आज हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। क्या स्टार्ट करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, अब सुनो। देखो चैप्टर तो बहुत आसान है, ऐसा आपको लग सकता है, और जो कि सच भी होगा। बट जितने अच्छे आपकी ग्राफ की पकड़ होगी ना, ग्राफ बनाने की पकड़ होगी, उतना अच्छा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आइए थोड़ा सा पहले बेसिक सीखते हैं, सम बेसिक ग्राफ्स के बारे में नॉलेज लेते हैं, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए सब इंपॉर्टेंट कर्व्स में सबसे पहले आराम से सुनना, नोट्स हाथ का हाथ बना लेना बेटा, नोट्स को पेंडिंग मत करना, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, थ्योरी कम है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन तो आप वापस वैसे भी वो लगा लेते हो, क्या लगा लेते हो, स्निपिंग लगा के लगा लेते हो, तो तुम्हें लिखने की जरूरत भी नहीं होगी इसको। तो बड़े ध्यान सुनना, मैं लिखने का समय दूंगा, ठीक है? जब मैं समझ लिया ध्यान से, क्योंकि हो सकता है काफ़ी ग्राफ भी नॉलेज ना हो। कुछ पैराबोला के कर्व्स बारे में जानते हैं। मुझे बताओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ग्राफ कैसे बनेगा इसका? कोई बता सकता है? यस, मतलब देखो ये ऐसा है ना, बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझना, ठीक है? ये होगा, ठीक है? अच्छा, ये ग्राफ किसका होगा बेटा? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का, ठीक है मेरे बच्चे? अच्छा, ये क्या होगा? लेटेस्ट एकदम क्या होगा? ये मुंह पर रैप्ट लगाऊंगा 4। सर लेटेस्ट रेक्टम होगा, लेटेस्ट रेक्टम नालायको। ये लेटेस्ट रेक्टम कब होता है? जब उसके फोकस से पास करता है। तो इसे क्या बोलते हैं अगर फोकस से पास नहीं कर रहा तो? कॉर्ड। कॉर्ड, चलो कॉर्ड तो, और कोई नाम है इसका जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है? सर जी ई तो हम पढ़े ही नहीं सर जी, कभी गलती नाम सुना? डबल ऑर्डिनेट। तो बेटा ये डबल ऑर्डिनेट है बेटा, बताया तो होगा, तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। डबल ऑर्डिनेट क्या है ये? डबल ऑर्डिनेट। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे बच्चे कि इसका इस वाले कर्व की, इस वाले कर्व की, इस वाले कर्व की इक्वेशन लिखनी है मुझे, कैसे लिखूंगा बताओ? क्योंकि ये कभी कभार ना यूज होगा, कभी कभार नहीं, बहुत बार यूज होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं इसके ऊपर वाले कर्व की इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं, पिंक से लिखता हूं, तो इसे क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखा जाए? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ax होगा। यहाँ पे a क्या होगा बेटा? 0 से बड़ा रखा है मैंने, ठीक है? ऐसी मुझे बताओ, यहां पर इस वाले कर्व की नीचे वाली कर्व की इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ax, यही होगा। ये हर एक चीज याद रखना, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और ये TAV कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा? TAV, टेंजेंट एट वर्टेक्स। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अच्छा, ये कर्व हो गया इसका। ऐसे मेरे बच्चे, अब मैंने क्या कर दिया, सेकंड है, सेकंड क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। अभी तो मैं केवल आपको कर्व सिखा रहा हूँ, ये कर्व कैसे बनते हैं। मृदुल तू ध्यान से नोट करता हो चलना बेटा इसे, ठीक है? ये है, ये कैसे बन जाएगा अब? ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, देखो यही होगा ग्राफ, ठीक है? अगेन ये क्या बनेगा इसका? डबल ऑर्डिनेट। क्या बनेगा? डबल ऑर्डिनेट, ठीक है? तुम्हारा पेपर कल 1 बजे, और बाद में बात करते हैं इस बारे में। डबल, ये क्या कहलाएगा बेटा? डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट यही होगा, ठीक है? ये क्या कहलाएगा बेटा? वाई एक्सिस ही कहलाएगा, और ये कहलाएगा TAV। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है? अच्छा, कर्व की क्वेश्चन क्या होगी? y इज इक्वल, वाई तो लिख रखी है कर्व की क्वेश्चन। तो अच्छा, अब मुझे सोच के बताना, सोच समझ के, कि ये वाले कर्व की क्वेश्चन क्या होगी। मतलब मैं इस वाले कर्व की पूछ रहा हूं बेसिकली, बताओ बेटा। एक मिनट शांत रहना। हाँ बाबू, हाँ क्या लिखोगे इसको? y इक्वल्स टू, बताओ जरा क्या लिखा जाए इसे? y इज इक्वल्स टू, हाँ 2 अंडर रूट माइनस ax है। बैंगन कैसे सर जी, रूट के अंदर नेगेटिव,
तो पढ़ लिखे बच्चे को समझदार काफ़ी है। अच्छा नहीं आ रहे, इनके पेरेंट्स तो आ रहे हैं, बताया इसने मुझे। ये क्या होगा इस वाले कर्व की इक्वेशन? हाँ बचेगा सोचे शायद रूट के अंदर नेगेटिव। तो बेटा पढ़े लिखे गवार को अरे वहां पे याद रखना बेटा, ये क्या है मेरा 0 से बड़ा। अच्छा ये बताओ ये क्या होगा, इसका कर्व की इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इक्वल्स टू क्या लिखा जाए इसके अंदर? -2 अंडर रूट -ax। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अलग अलग इक्वेशन, क्योंकि हम किसी क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो हमें केवल अपर कर्व की इक्वेशन चाहिए होगी या फिर लोअर कर्व की इक्वेशन चाहिए होगी, इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। अच्छा मैं यहाँ पर लाइन को थोड़ा डार्क कर देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर ये क्या है। ठीक है ये क्या है? डबल ऑर्डिनेट। क्या ये बात समझ में आ गई? देयर नो शिफ्टिंग पैराबोला। अभी मैंने शिफ्टिंग पैराबोला यूज नहीं किया, अभी मैं शिफ्टिंग पैराबोला यूज करने वाला हूँ। बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई डाउट इसके अंदर? हालांकि शिफ्टिंग पैराबोला आपके सिलेबस में नहीं है, बट जो सिलेबस में नहीं होती वो तो डेफिनेटली आती है। समझ आ गई मेरी बात ये वाली? चलो अरे पैराबोला की पहचान आ गई अभी तो। चलो अब आ जाओ मेरे बच्चे, सी आर फेवरेट ऑप्शन। अब कौन सा बनाया जाए बताओ? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, यही होगा। अच्छा इसकी कर्व की इक्वेशन कैसे बनेगी? आरव ऊपर किसकी तेरी तरफ, ऊपर की तरफ खुला हुआ, ठीक है यही होगी। कोई दिक्कत इसके अंदर? और ये क्या कहलाएगा? हाँ भाई रुद्राक्ष क्या कहलाएगा ये? देखो ये ये y है और ये है x, ठीक है यहाँ तक? अच्छा अभी लिखने का समय दे दूंगा, टेंशन मत लो, सुनते रहो बस ध्यान से। अच्छा एक और चीज मुझे बताओ, ये कर्व की इक्वेशन क्या होगी हमारे? अच्छा इस कर्व की पूछूं, बताओ इस कर्व की इक्वेशन क्या होगी? इस वाले कर्व की बताओ क्या लिखोगे इस कर्व की इक्वेशन? 2 अंडर रूट ay, और ये क्या होगा? x इक्वल्स टू -2 अंडर रूट ay। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? इस वाले पार्ट की क्वेश्चन लिख दिया मैंने। ये अरे ये केवल मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये केवल आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया ये वही। बात समझ आ गई मेरे बच्चे यहाँ तक? कोई इशू तो नहीं इसके अंदर? चलिए तो ये डंडा थोड़ा आगे कर दिया जाए यार, ठीक है यही होगा मेरे बच्चे। अच्छा एक ही चीज होगी इसके अंदर। चलो अब मुझे बताओ डी वाला, डी वाले में क्या लिखेंगे? डी वाला सबको मालूम है क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 4ay। तो ये क्या बनेगा मेरे बच्चे? अगर ऐसा बन जाएगा उल्टा, ये होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अगेन अब मुझे बताओ बेटा इस कर्व की इक्वेशन क्या लिखोगे आप? बताओ अनिश तुम ही बताओ इस वाले की। x इक्वल्स टू कोई दिक्कत इसके अंदर? ऐसे उसकी लिख लोगे अब? अच्छा अब आते हो मेरे बच्चे जरा शिफ्टिंग पैराबोला की तरफ आते हैं। आई होप सबको मालूम है शिफ्टिंग पैराबोला कैसे लिखते हैं, मालूम है? हाँ बताओ। ऐसे लिख ले, ये लिख सकते हैं ऐसे y माइनस क्यों? अच्छा अल्फा बीटा, अरे यार अल्फा बीटा लिख लो यार, वहां पे लिख लो अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं आप। कोई डाउट इसके अंदर? एक बात बताओ ये बस समझ में कैसे है? इसका वर्टेक्स क्या होंगे? इसके वर्टेक्स क्या होंगे मेरे बच्चे? अच्छा उल्टा लिख दो क्या अल्फा बीटा? अच्छा ये कह रहे हो क्या? नहीं बेटा सर हम रटे हुए हैं ना, हमें यहाँ पे अल्फा अल्फा बीटा ही समझ में आता है। y माइनस बीटा का होल स्क्वायर 4a टाइम्स ऑफ
एक्स माइनस अल्फा, यही है मेरे बच्चे। अच्छा अब मुझे बताइए सर कर्व कैसे बनाओगे? अल्फा को मैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, मान लो शिफ्टिंग है ना बेटा, तो देखो क्या करते हैं, ये मान लो, ठीक है, ये बनाया हमने ऐसा, ठीक है मेरे बच्चे। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो कर्व कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब ये वर्टिक्स क्या हो जाएंगे इसके, ये क्या कहलाएगा? अल्फा कॉमा बीटा। अब मुझे एक बार बताओ, इस कर्व की इक्वेशन क्या लिखोगे, ऊपर वाले कर्व की इक्वेशन? अबे कोई बता दो, अभी थोड़ी ऐसा नाम थोड़ी ना कि आरबी बताएगा हर चीज, आरबी बताएगा क्या हर चीज? हाँ बताओ। y माइनस बीटा ना, ऐसे लिख सकते हैं इसे, y इक्वल्स टू बीटा प्लस 2 अंडर रूट ए टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा, लिख सकते हैं? ये बात समझ में आ रही है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अंकित उधर की तरफ बैठो बाबू। अरे नहीं, अब मैं दोबारा चेंज नहीं करने वाला, तो अब मैं बाई वन तुम लिख लेना यार। ये क्या तो आएगा बेटा, बीटा माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए एक्स माइनस अल्फा। ऐसे अगर माइनस कर दूंगा तो क्या कर्व कैसे बन जाएगा, इस तरफ को। क्लियर है यहां तक? आई होप ये कर्व आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब पैराबोला की पहचान क्या करेंगे हम? पहचान के लिए सिंपल सी बात याद रखो, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल वन साइड एंड लीनियर अदर साइड, लीनियर इन अदर साइड। बात समझ में आ गई यहां तक? अच्छा जैसे ये देखो जरा, हमें से ग्राफ प्लॉट करने हैं। क्या प्लॉट करने बेटा? इनके ग्राफ प्लॉट करने। एक काम करो, पहले लिख लो, थोड़ा सा लिखो, जल्दी से लिख लो, जल्दी लिख लो फटाफट। सारे ग्राफ बनाओ, कोई नोट्स कॉपी में बनाओ। अबे नहीं बना लो, नोट्स हैंड करके बना लो। कोई बीच पेज से निकाल दे कहीं पर। वो देख रुदास कितना अच्छा दिल का पेज दिया दो करने के लिए। अरे देखो मैं तुम्हें क्या कहा था कि अगर मैं यहां पे, चलो ठीक है, अब अभी नहीं नहीं नहीं, ये लेक्चर है ना पूरा, इस पूरे को लेने दो, वो तो मैं बताऊंगा आपको, जब मैं जो करना हो मैं कर लूंगा। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो आपको देखो ये क्वाड्रेटिक एक्स में दिख रही है और ये लीनियर क्या है, वाई में। तो क्या लिखाओगे इसे, कैसे लिखोगे? ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इज इक्वल टू माइनस वाई। देखो यही होगा, लिख सकते नहीं, हाँ लिख सकते हैं ऐसे, बोलो यस और नो। तो यहां से बोल सकता हूं, ऐसे लिख लो, या -1 प्लस ऐड करके लिख लो इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 -1 कर सकते हैं ऐसे। कोई दिक्कत यहां तक? ये किसने खोला गेट? अच्छा तो y कितना आएगा माइनस का, ये कितना बन जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर और ये क्या बन गया माइनस का 1, यही होगा। अब क्या करोगे मेरे बच्चे, y माइनस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो यही बनेगा। अच्छा हाँ माइनस लगा लो यार, ये यही हो गया। अभी ग्राफ कर्व कैसा बनेगा, कैसा कैसा बनेगा बताओ, किससे रिसेंबल कर रहे हैं? देखो ओपन, ये देखो यहां पर इसके ओरिजिन क्या आएंगे बेटा, 1,1 और नेगेटिव लगा हुआ है, तो मतलब अगर चाहो तो ऐसे बना लो, देखो ये बनाओ, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? तो ये वर्टेक्स क्या बन गया 1,1। ऐसी वो वाला कैसे बना लोगे, वो कैसे बनाओगे, ये किसमें दिख रहा है, वाई में क्वाड्रेटिक दिख रही है, तो उसको कैसे लिखोगे, क्या लिखो, वाई स्क्वायर माइनस 4y है, तो +4 -4 +3। आई होप ये आता है कैसे करते हैं। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा माइनस का 1, तो उसको उधर ले जाओ, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लो, x माइनस -1 y माइनस 2 का होल स्क्वायर। देख लो एक बार, कोई दिक्कत इसके अंदर? अभी कर्व कैसा बनेगा, कहां पर है इसका वर्टेक्स, क्या आ गया, क्या बोला तुमने वर्टेक्स? हाँ
वर्टेक्स कितना हो जाएगा इसका, -1, 2। तो देख लो कहां पर आएगा, x-1 और y कितना है 2। तो एक काम करें, ऐसे बना ले। तुम्हें ये समझ में आता है मैं क्या करता हूं ये, क्यों करता हूं बेटा, थोड़ा सब्र करो मेरे बच्चे। बात समझ में आ गई यहां तक? ओ हो सॉरी सॉरी, ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, मेरे माइंड में ये चल रहा था तो इसी को बना दिया। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, कितना हो गया, -1, 2। आई होप बनाना के ग्राफ कैसे बनाने, क्वाड्रेटिक के, पैराबोला के ग्राफ अच्छे से आ गए, कोई डाउट है इसके अंदर? ये वाला तो उसके रिसेंबल देख, रिसेंबल किससे बन रहा है, y = -x ग्राफ देख, रिसेंबल बन रहा है। अगर ये सैंबल देख y = -x² है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये इसको ना अगर कभी कंफ्यूज हुआ करे ना तो उसको नॉर्मल वाले से रिसेंबल करवा लिया कर, पता चल जाएगा कहां से बनेगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो अब बताओ भाई इसका कर्व कैसे बनाओगे। अगर बनाना एक बार ग्राफ जल्दी से फटाफट से, सब लोग ग्राफ बनाओ इसका एक बार। देखो यार ये कर्व है y = √x, बेवकूफ लोगो ये रूट में है, x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 से बड़ी। तो कर्व कैसा बन जाएगा, ये कर्व कैसा बन जाएगा स्क्वायरिंग करने पर, अरे बोलो भाई ये कैसा, देखो अगर मैं बोलूंगा तो क्या लिखोगे, y² = x लिखोगे, तो कर्व कैसा बनाओ, केवल ये वाला, नीचे वाला एरिया नहीं आएगा इस बार। पता है क्यों नहीं आएगा, बस क्योंकि x की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव। अरे मतलब y पॉजिटिव होना चाहिए, उल्टा बोल गया मैं। बाबू तू एक काम कर, x की वैल्यू यहाँ पे रख ले मान के चल, या y की वैल्यू रख ले मान के चल, y की वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है, मैं कह रहा हूँ y की वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है। हाँ तो देख ले इसलिए बने रखा है ऐसा। समझ गए मेरी बात को, कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा वो वाला बना के दिखाओ, अब कर लोगे ना वाला ग्राफ कैसे बनेगा, क्लियर है यहां तक, करा लोगे ना ग्राफ वाला। चलो अब आ जाओ मेरे बच्चे, अब आ जाओ इस इक्वेशन पे एक बार, बहुत जानी पहचानी इक्वेशन होगी ये, मालूम है कैसे बनेगा इसका कर्व, नहीं मालूम? ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो फटाफट। देखो बेटा मैं वही आपको समझा रहा हूं ये चीज, हेलो ग्राफ इसने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, वही ग्राफ आपको बनाना है। इधर देख ये चार चार लीनियर इक्वेशंस हैं ये, जब x और y दोनों 0 से बड़े हो, x <y> 0, x <0, y <0, x <0, y <0। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? ये चारों ग्राफ से जब बनाओगे ना तो मैं आपको बताऊं ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये हमारा x एक्सिस है, देखो यार मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं तुम ये बना लोगे, अनिश ने बना के दिखाया अभी। कुछ परफेक्ट दिख रहा है, परफेक्ट तो नहीं दिख रहा होगा बट ठीक है, अब समझ गए ना मालिक, थोड़ा यानी सुंदरता का बहुत महत्व है। ऐसे स्क्वायर बन जाएगा ये, अच्छा कह रहा है स्क्वायर बन जाएगा ये, सर साइड बराबर होंगी चारों, है ना? हाँ यार बना कैसे बना रहे, तुम कैसे बोल रहे थे स्क्वायर बना के, अबे चलो बकवास करवा लो। बाबू दुख जा, मैं थोड़ा बना ही देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। हाँ बताओ, ये
ये ठीक है बेटा, अभी देखो पूरा नहीं आया, देखो कोई बात नहीं, इस लाइन को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसा है, अब ऐसा है, तुम ये समझ गए हो। अरे यार, अब एक काम करो बेटा, अपने मुंह को बंद रखो थोड़ी देर के लिए, अब कुछ बोलना मत, मैं जैसा बना रहा हूँ बना लो, चुपचाप समझ लो इसे अब। रिकॉर्डिंग की ऐसी तैसी कर दी तुमने, मुंह बंद रख, नहीं जाना, यहाँ ग्राफ नहीं बन रहा। सुनो, ये बात समझ आ गई मेरे बच्चे, ये हमारा क्या है y, और ये क्या है, कोई कोई पढ़ा लिखा बच्चा बताओ कि भाई ये वर्टेक्स क्या होगा और ये क्या होगा। हाँ, आ रहा हूँ सर, एक सेकंड बस। आपको मालूम है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये और ये बराबर होंगे, इट विल एक्ट एज अ रोम्बस। क्या ऐड करेगा ये, रोम्बस। ये लेंथ बताओ, लेंथ कितनी होगी, लेंथ पहले बताओ, ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे। देखो इस वाले y जीरो कर दो, y जीरो कर सकते हो, y जीरो करने पे x कितना आ जाएगा, c बाय a, और ये कितना हो जाएगा माइनस c बाय a। यहाँ पे y को जीरो पुट कर दो तो x कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी उल्टा बोला, x को जीरो पुट कर दो, y कितना आ जाएगा c बाई बी, और ये कितना आ जाएगा माइनस c बाई बी। आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस क्या आएंगे मेरे बच्चे, बराबर। बात समझ में आ गई, फटाफट होके आ जाओ। देखो अब ये ग्राफ समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब देखो मेरे बच्चे, अब इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ, आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मुझे लगता है इसमें तो अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो फिर उसने बेटा 11th में मजे ही लिए, पढ़ा वाला तो कुछ है नहीं बोल वो। देखो सबसे पहले मान लो ये है, तो हम कैसे, इक्वेशन हमें दिख रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, यही होता है इक्वेशन सर्कल की। इसका सेंटर कहां पर है, 0 कॉमा ओरिजिन पे, मतलब सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है। सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है। ये सेंटर हमारा कहां पे, ओरिजिन पे। तो ये क्या होगा बेटा बच्चा, r कॉमा 0, और ये क्या होंगे माइनस r कॉमा 0, और ये क्या होगा 0 कॉमा r, ये क्या होगा 0 कॉमा माइनस r। सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पे। बात समझ में आ गई। अच्छा अब ये देखो जरा एक बार, इनके सेंटर कहां पर है आपको दिख रहे हैं, h कॉमा के, रेडियस कितना है अभी r। तो सर्कल कहां पे हो सकता है बताओ, कहीं भी ले लो अभी तो, h कॉमा के, यहां बना लेना ऐसी लाइंस, ये लाइंस ऐसे बना लेना, ठीक है। ये सेंटर क्या होगा मेरे बच्चे, ये क्या होगा h कॉमा के, और ये क्या होगा मेरे बच्चे r। बात समझ में आ गई यहां तक, कोई डाउट इसके अंदर। ये ग्राफ सबको आता है, पहचानेंगे कैसे, आप कंडीशन याद रखो, क्या कहा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए, और एक दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्या, एक्स और वाई की कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए बेटा। आपको मालूम है एक्स स्क्वायर, मैं लिख देता हूं मेरी भलाई इसी में है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ, मतलब ये भी कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, याद है ट्वाइस ऑफ एच एक्स वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, हाँ बात कर ली मैंने, हाँ क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ट्वाइस ऑफ जी एक्स ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है सर्कल की, जनरल इक्वेशन ये होती है। इसके सेंटर्स क्या क्या होते हैं, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस क्या आएगी इसकी अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। ये चीजें याद रहेंगी, भूलना नहीं मेरे बच्चे, ठीक है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अगर मैंने कॉनिक पढ़ाया दोबारा, मतलब पढ़ाया आपको, तो डेफिनेटली ये चीज आपको समझ में आ जाएगी।
मतलब ए का बेसिक चल रहा है, बेसिक। बाबू जब तक ग्राफिकल नॉलेज नहीं होगी, अब खुद ही देख लो, बनवाया था ना ग्राफ मैंने तुमसे अभी, क्यूबिक का ग्राफ बना दिया तुमने उसको, पी एन जंक्शन डायोड। चलो ठीक है, समझ में आ गया मेरे बच्चे, ये पहचानोगे ऐसे सर्कल की कुछ ना पता चल जाएगी आपको। ये सब, ये सारा कॉनिक का पार्ट है जो आपको थोड़ा थोड़ा करा रहा हूं मैं, ग्राफिकल बेसिक ग्राफिकल नॉलेज। चलो ये हो गया बेटा। जीवन में सब कुछ पूछना मेरे से, ये तो मत पूछना था ग्राफ कैसे बनेगा इसका, क्योंकि सबसे पहले मैं जब मैं आया था तो बेटा तुम्हें मॉड के मैंने बहुत ग्राफ सिखाए हैं, सिखाए हैं, सिखाए हैं ग्राफ, बोलो यस और नो। ग्राफ देखो, अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, क्रिटिकल पॉइंट कितना है इसका, x इक्वल टू -3/2। हाँ बेटा बिल्कुल, मैंने बहुत जल्दी याद नहीं आया बाबू, जब जागो तब सवेरा सर जी। ये हो गया। ऐसे मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू मॉड x प्लस 1, कैसे बने ग्राफ, माइनस में बैठ जाओ और वहां पे v ऐसे बना दो। अच्छा एक और चीज देखो, अगर आपको याद है तो, हालांकि मैं बनवा चुका हूं आपसे, -5 मॉड x प्लस 6, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे। सबसे पहले क्या कर लो, फैक्टर्स क्या क्या दिख रहे हैं तुम्हें इसके, -3 -2, यही दिख रहे हैं, -3 और -2। अगर मान लो एक मॉड नहीं लगा होता तो ग्राफ कैसा बनता, ऐसा बनता, कुछ बनता है ऐसा, अरे हाँ तो बोलो। अब यहां मॉड लगा हुआ है तो मुझे क्या करना होगा, इसको हटा दो, y एक्सिस वाली स्टेम को क्या करना है हमें, हटाकर क्या कर देना है, अच्छा मतलब अरे यार उल्टा बना लो, यहाँ में लिख दो -3, ये लो 2 और 3। अब ठीक है मालिक, बस समझ में आ गई, वो मैंने ऐसे बना दिया, बट आप समझ गए ना कैसे बनना है ग्राफ इसका। देखो वही फैक्टर निकालोगे, 3 और 2 आएंगे, ठीक है, या 3 और 2 ऐसे बनाओगे ग्राफ, ग्राफ इधर की तरफ जाएगा तो उसका करना पड़ा, उससे हटाना होगा, उसके उसकी मेरे इमेज। बात समझ में आ गई। हाँ अच्छा एक और चीज सुनो, अगर मैं इसी चीज में ऐसा लिख दूं y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर 5 मॉड x प्लस ये कर दूं पूरे पे मॉड, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा। हाँ तो ग्राफ पता है कैसे बन जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसे, हाँ ऐसे 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 ऐसे, समझ आएगी मेरी बात। क्या करा बस मैंने, ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन था ना उसको पॉजिटिव कर दिया। क्लियर है यहां तक, अब देख लो लाइक हो। चलो अब इलिप्स भी देख लें एक बार। इलिप्स ये याद है, इलिप्स की इक्वेशन, अगर ए बी से बड़ा है तो कैसा इलिप्स बनेगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल किसने बोला है, हाँ बेटा किसने बोला मेरे, सही बात है बाबू, सही बात है बेटा, किसी ने तो बोला, ये तो मैं समझ जान चुका था, किसी के मेरे ऐसे कान तो बजे नहीं होंगे। ये ए है कॉमा 0 और ये क्या होता है, अच्छा 0 कॉमा बी, इसका मालूम है आपको वो क्या आता है, एरिया, इलिप्स का एरिया नहीं पता, वेरी गुड। हाँ इसका एरिया मालूम है, नहीं यार रेड लो, इसका एरिया क्या बनता है, हालांकि आपको मालूम होना चाहिए, पाए ए बी, ठीक है। बाबू आता कैसे, मैं प्रूव कर सकता हूं अभी ऑन द स्पॉट, कुछ नहीं करना मेरे, मुझे तेरे से उम्मीद थी नहीं, मैं हालांकि मैं करा दूंगा आगे चल के। इसको वर्टिकल वो मान ले, इसको एक स्ट्रिप मान ले dx और मान ले y और पूरा वो निकाल दे, अभी कराऊंगा टेंशन मत ले, निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपके एनसीईआरटी का 8.1 का क्वेश्चन भी है, समझ में आया कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ द इलिप्स। पर ये तुम्हें याद होनी चाहिए बेटा, आईआईटी के स्टूडेंट हो तुम, जेई मेंस लिखने जा रहे हो, और आपको तो यही पता होना चाहिए कि पैराबोला के डबल ऑर्डिनेट और टेंजेंट वर्टेक्स के बीच में एक रिलेशन होता है उसके एरिया का। सर हमें तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है। 2/3 ऑफ रेक्टेंगल फाउंड बाय द टेंजेंट वर्टेक्स एंड डबल ऑर्डिनेट, एरिया आता है 2/3 टाइम्स ऑफ टेंजेंट वर्टेक्स रेक्टेंगल इंक्लूड टेंजेंट वर्टेक्स एंड डबल ऑर्डिनेट। इसमें क्या चल रही है। अच्छा अब मैं इसको कहता हूं शिफ्टिंग इलिप्स, शिफ्टिंग इलिप्स कैसे लिखोगे इसको, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं, फिर बता रहा हूं मैं आपको, और आईआईटी ऐसा देगा नहीं, बट ये बीटा 1, बताओ कैसे बनाओगे इलिप्स का। अब
हाँ, इसको कोई नहीं करना, अल्फा बीटा का शिफ्टिंग ना, शिफ्ट वाले को शिफ्ट कर देना बस। बात समझ में आ गई? बस मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन के रूप में, इस चीज को कराऊंगा आगे चल के। चलो ये हो गया। ये कैसा बनेगा? वर्टिकल क्या बन जाएगा? ये वर्टिकल इलिप्स। ये क्या बनेगा मेरे बच्चे? वर्टिकल इलिप्स। ये क्या होगा बताओ भाई? इसी कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे? बी कॉमा ए कॉमा 0। अब बताओ बेटा वर्टिकल इलिप्स का एरिया क्या आएगा? पाई भी आएगा। क्या आएगा बेटा? पाई भी। ठीक है, इसका एरिया भी कितना आएगा? पाई ए बी। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट इसके अंदर? चलो ओके। तो बेटा ये कुछ बेसिक कर्व्स थे जो मैंने आपको कराए। ठीक है, मैं एक चीज और करवाना चाहता हूं आपको। एक मैं तो आप बना के दिखाओ जरा एक बार। एक कर्व बनाना है आपको मॉड के टर्म में, और मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता सकता हूं बेटा, ये कर्व मैंने आपको बना के भी दिखाया था। कर्व बनाओ, इसका कर्व कैसे बनेगा? चलो बेटा फटाफट से बनाओ। तुमने बहुत कोशिश करी बनाने की ग्राफ। आओ देखो, एक चीज मैं डायरेक्ट शॉर्टकट ही बता दूंगा। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, कंसेप्ट क्या है इस ग्राफ के पीछे। ये 1 और 2 है ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है? 1 और 2। क्रिटिकल पॉइंट है बेटा कितना? 1 और 2, ये क्रिटिकल पॉइंट होंगे। अब 1 के लेफ्ट साइड में ग्राफ कैसे ओपन होगा? नेगेटिव के साथ होंगे दोनों, बोलो। तो कितना बन जाएगा? -x + 1 -x + 2, कितना हो गया? -2x + 3। स्लोप क्या आ रहा है? नेगेटिव की तरफ। एग्री यहां तक? अरे बोलो तो। अच्छा, अब 1 और 2 के बीच में ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और ये नेगेटिव के साथ। तो x + 1 -x + 2 कितना आ गया बेटा? 3। मतलब बीच में क्या रहेगा? 1 और 2 के कांस्टेंट ग्राफ रहेगा। क्लियर है यहां तक? अब 2 से बड़े पर कहां पे माइनस? अच्छा यहां पे लिख देगा मैंने। अच्छा ये लिख लो यार। हाँ तो पहले बोल देते सर x - 1 -x + 2, तो कितना बन जाएगा? ये 1 आएगा, मतलब कांस्टेंट ग्राफ रहेगा। और 2 के राइट साइड में कितना होगा? x - 1 + x - 2, तो 2x - 3। स्लोप क्या रहा? पॉजिटिव। अब यार सोच के देख, ये रहा 1 और ये रहा, सॉरी आधे सोचेंगे गड़बड़ कर दी, गड़बड़। तो ये हो गया मेरे बच्चे 1 और ये क्या हो गया 2। सबसे पहले 1 और 2 के बीच में ग्राफ कैसा है? कांस्टेंट, ये 1 है। बात समझ में आ गई? अब देखो इसके लेफ्ट में ग्राफ नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ, तो क्या कर दोगे बेटा? ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ नीचे की तरफ। फिर यहाँ पे कांस्टेंट। अब देखो 2 के राइट में स्लोप क्या है? स्लोप पॉजिटिव, तो क्या बन गया? ये ऊपर की तरफ। दिस इज द कर्व और दिस वन। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे लिख दूं ना, ऐसे लिखूं x - 1 + x - 2 एंड इज इक्वल टू k, मैं आपसे पूछूं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इट हैव नो सॉल्यूशन, इट हैव 2 सॉल्यूशन, इट हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो आपको मालूम है कैसे निकालोगे? k इक्वल टू लाइन ड्रॉ करोगे। अगर ऊपर k का जब वैल्यू देखो ऊपर कट करेगा तो 2 सॉल्यूशन बनेंगे, इस पर टच करेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनेंगे, और नीचे करेगा तो नो सॉल्यूशन बनेंगे। तो उससे हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं k की पॉसिबल। ये आपके जेई के मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन पर डिपेंड है। मतलब कहने का तात्पर्य समझा रहा हूं मैं कि कैसे अप्रोच लगाओगे क्वेश्चन को। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? कल को मैं अगर आपके सामने ये ग्राफ दे दूं y = x + 1 x - 3, तो कर्व कैसा बन जाएगा? आप समझदार हो अब तो। एक क्या रहा है? -1 पर, और ये कितना है? 3 पर। तो गर्भ कुछ ऐसा रफ बनाओ, रफ ऐसे बन के ऐसे चले जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? और आपसे पूछ लें कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो देख लें, दोनों को ओपन कर लेना, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? सो मुझे ये ग्राफ भी आपको सिखाने थे क्योंकि मैं इसका यूज करूंगा आगे चल के अभी। ठीक है, चलो।
अब आते हैं बेटे बच्चे एरिया अंडर यूजिंग वर्टिकल स्टेप्स। अब हम निकालेंगे बेटा एरिया अंडर द कर्व्स। अब स्टार्ट हो रहा है आपका ऑफिशियली जो मुझे स्टार्ट करना चाहिए था बेसिक से पहले। एरिया अंडर दी कर्व्स, एरिया अंडर दी कर्व्स, एरिया अंडर दी कर्व्स। ठीक है मेरे बच्चे। अब सुनिए मेरे बच्चे, पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो मान लो मुझे, और अभी यूजिंग वर्टिकल स्टेप, यूजिंग वर्टिकल स्टेप निकाल रहा हूं। ये कर्व हमें दे रखा है बेटा वाई। बेटा ध्यान समझना इस चीज को प्लीज, ठीक है। अरे तुम्हें नोट भी तो करना था ना, अभी करने दूंगा नोट, थोड़ा रुक जाओ ना, थोड़ा समझ लो फिर नोट करवाता हूं। देखो ये मान लो x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है बेटा। x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक वर्टिकल स्ट्रिप मान लेते हैं। क्या मानते हैं मेरे बच्चे, वर्टिकल स्ट्रिप। ये मैंने मानी वर्टिकल, और आप डेफिनेट पढ़ के आए हो और मैं आपको पूरी चीजें समझा रखी है इसके बारे में, मालूम है ना। ये प्रूव करके दिखाया था। ये मैंने क्या माना बेटा, ये वर्टिकल स्ट्रिप माना मैंने क्या, dx। क्या माना बेटे बच्चे, dx। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये मान लिया भाई, यही होगा। तो हमसे बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व ए से बी एफ एक्स डी एक्स निकालना है। तो आप जानते हो बेटा ऐसे वाली स्ट्रिप को मैं ऐड करता चले जाऊं सारी की सारी ए से बी तक, तो एरिया निकल जाएगा। तो इट विल ट्रेड द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एरिया कितना आएगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ वाई डी एक्स आएगा। और कहां से कहां ऐड करना है, ए से लेके बी तक पूरा ऐड कर दो। देखो x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक ऐड कर दो, जहां पे y क्या होगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x। समझ आई मेरी बात। तो ये निकलेगा मेरे बच्चे एरिया अंडर द कर्व बाय यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप, बाय यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप। क्या आपको मेरी बात समझ आई, बाय यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप। कोई इशू इसके अंदर, कंफर्म यहां तक। अच्छा ये हो गया केस 1, ऐसा कुछ आपको दिख जाए, है ना। अब देखो एक काम, अब मैं क्या करता हूं मेरे बच्चे, अब सर जी ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, दिमागी तो है, आ सकता है कभी भी किसी पे भी क्वेश्चन के रूप में। बात समझ में आ गई। मान लो ऐसे दे दिया आपको, ठीक है, और आपसे बोल रहे हैं ये निकालो x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक, मुझे ये निकालना है। मतलब हमें कौन सा एरिया निकालना है, वो बता सकता है कैसे, कौन सा एरिया निकालना है हमें, ये वाला एरिया। क्या निकालना है हमें बेटा, ये वाला एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया। तो देखो क्या करेंगे बताओ, बोलो। इंटीग्रेट करेंगे, वो तो मुझे मालूम है, उसमें कुछ नया बताओ। इसमें क्या मानेंगे दोबारा, वर्टिकल स्ट्रिप। क्या मान लो मेरे बच्चे, ये मैंने मानी वर्टिकल स्ट्रिप dx लेंथ की, और ये क्या लग जाएगा बेटा y, यही होगा। अगेन रेक्टेंगुलर एरिया y इंटू डी एक्स फ्रॉम x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, यही पूरा एरिया कर्व होगा एफ एक्स का ए से बी तक। लेकिन अब यहां पे क्या लग जाएगा मेरे बच्चे, क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा बेटा, क्या लग जाएगा, बनला को अब तक तो भगवान ही बोल देते, मॉड। मॉड लगा देना, फील करना पड़ता है, दिल से पुकारो तो सही। समझना है मॉड कैसे लगाया, कोई डाउट इसके अंदर, कोई इशू मेरे बच्चे इसके अंदर बताओ। ये सब चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए मैंने आपको बना के दिखाया कैसे बन रहा है चीजें सारी। दोनों केस समझ में आ गए प्रियांश, केस नंबर 2, ठीक है मेरे बच्चे। देखो इसे आप सुंदर यहां समझ सकते हो, देखो ये बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, देख लो। एरिया अंडर द कर्व यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप, पूरा मैंने लिख रखा है ये चीज, ठीक है। यही चीज मैंने आपको इसमें भी समझा रखी है। एक थर्ड केस में आपको यही समझा देता हूं। देखो ये नीचे नेगेटिव जा रहे हैं, ये पॉजिटिव जा रहे हैं, तो इसको तो रखोगे नहीं बिना मॉड के, इसको रख दो मॉड के साथ। देखो इसको रख दिया मॉड के साथ। बात समझ में आ गई यहां तक। जो नेगेटिव में जाएगा ना उसको मॉड लगा देना, ब्रेक कर देना। दिस इज फॉर दी
वर्टिकल स्ट्रिप बाय टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप। तो याद रहे मेरे बच्चे, मैं आपको बड़े बड़े शब्दों में लिख देता हूं। फॉर वर्टिकल स्ट्रिप, फॉर वर्टिकल स्ट्रिप y is a function of x, y must be a function of x। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये चीजें याद रहेगी, भूलना मत मेरे बच्चे, ठीक है? ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ये बात की मैंने वर्टिकल स्ट्रिप की, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लूंगा ना तो मालूम है क्या बन जाएगा? x इज अ फंक्शन ऑफ y। ठीक है मेरे बच्चे, चलो एक काम को फटाफट नोट कर लो तुम पहले, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं।
गलती हो जाती है। ठीक है, चलो बेटा माइक ऑफ रह गया था, तो मैं आपको बता दूं एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिया है कि कैसे हम वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं ना। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिया आपके लिए, माइक ऑफ रह गया था तो दोबारा करा रहा हूँ मैं ये। तो ये क्या हुआ, ए बी से बड़ा होगा, तो मैंने क्या लिया, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स लिया। एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल का कि लगाना आ जाए कि कैसे आपको लगाना है। तो ये मैंने क्या हुआ, a, 0 माइनस a, 0 0, b 0, माइनस b। तो मैंने कहा एक का निकालने के लिए एक का निकल के 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने क्या लिखा, ये वाली y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0। तो इसके मेरी स्ट्रिप मानी dx और y, एरिया रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, y इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक, एक के लिए निकाल रहा हूँ ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, इसके लिए निकाल रहा हूँ अभी मैं। तो क्या करूंगा, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक मैंने क्या कर दी, इंटीग्रेट। अब मुझे y चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, तो y कितना, मैंने यहां से इसका यूज किया, y निकाला। अब प्लस माइनस आया, अपने को ये वाला इस वाला ब्रांच का चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं, y इक्वल टू प्लस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई मुझे ऊपर वाली ब्रांच का निकाल रहा हूं मैं, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, अब एरिया में 0 से लेके a, बी बाई ए को मैंने बाहर ले लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, यही होगा। अब हमारा आर बताएगा इसका फॉर्मूला क्या आता है बेटा, बताओ बेटा इसका फॉर्मूला क्या आएगा। बेटा उठा के, और उठा पाया तो 1/2a, 1/2a क्या फॉर्मूला होगा, मुंह पे रैप्ट लगाऊंगा, निकालना पड़ेगा फॉर्मूले। हाँ, x/2, उसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। इसका इनवर्स वाले में लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स, एलन बोल रहा है, एलन कोई इसमें एलन बोल रहा है, एलन। लिमिट 0 से a से लेकर 0 से लेकर a तक, याद आ रहा है मालिक, x, अच्छा मैंने a लिख दिया, हाँ x/2 कर दो यहाँ पे, x/2 होगा, यहाँ x/2, यहाँ कितना हो जाएगा, x/2। बेटा भूल गए फॉर्मूला, मैंने याद करवाया था ये, x/2 x तीनों में आएगा, याद आ रहा है फॉर्मूला। अब मेरे बच्चे a कितना हो जाएगा, b बाई ए, अपर लिमिट पुट कर दो, तो x पे a पुट करोगे तो ये पूरा 0, a से कटेगा यहाँ पर, तो a से कटने 1 आएगा, मतलब क्या आएगा, पाई a स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट पुट करने पे माइनस लोअर लिमिट ये 0, तो ये पूरा 0 बन गया, ये पूरा 0 बन गया, यही होगा। कहां पे बाबू, अच्छा 2 और 4 हो गया ना यहाँ पे, ये कहना चाह रहे हो क्या, हाँ ये तो 4 हो गया ना, समझ आ गई मेरे बच्चे। अब देखो a से कट गया, एरिया कितना आया मेरे बच्चे, पाए ए बी बाय 4, ये एक का आया है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ पाए ए बी बाय 4। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पाई ए बी हमारा इलिप्स का एरिया आता है। अब किसी के मन में जिज्ञासा जाग जाए, सर आपने करा है वर्टिकल, बट मैं कुछ और करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप क्या करना, आप मानना हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, क्या मानना, हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल लिमिट क्या लगाओगे, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू b तक, और y x निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y। बात समझ में आ गई, कोई डाउट, अब ये आप उससे अपने आप से उससे कर लेना, ठीक है। चलो बेटा अब आगे बढ़ा जाए, एरिया बिटवीन दी कर्व्स, एरिया 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 बिटवीन दी कर्व्स, लेट क्यों हो गए विनम्र, अच्छा 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 ठीक है ठीक है, एरिया बिटवीन दी कर्व्स, एरिया बिटवीन दी कर्व्स, यही होगा। अब आइए बेटा पढ़ते हैं एरिया बिटवीन द कर्व्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एनसीईआरटी से हट चुका है बिटवीन कर्व्स वाला, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो यस बिल्कुल आ सकता है बोर्ड में, लेकिन हम तो तैयारी किसकी कर रहे हैं, ट्यूशन बोर्ड की, किसकी तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां तो आप ये मत सोचना कि सर ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, कराया स्कूल में, कोई बात नहीं हम भी करा देंगे, ऐसी क्या बात है,
ये देखो, ये देखो, मांगे चलो मेरे बच्चे, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स का, और ये कर्व मान लो, ये y1 मान लो, और ये कर्व है y2 इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन दी कर्व्स। बेटा थोड़ी देर इधर ध्यान दो एक बार, वी हैव टू फाइंड द एरिया, वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन दी कर्व्स। कौन सा कर्व के बीच का एरिया निकालना है हमें? ये निकालना है हमें, एरिया बिटवीन दी कर्व्स। बेटा थोड़ी देर, मुझे मालूम है आप सब इंटेलिजेंट हो, ठीक है, थोड़े अपने दास की बात मानो, थोड़ी देर शांत रहो, समझो चीज़ों को ध्यान से, यकीन मानो कुछ ना कुछ तो नया सीख ही जाओगे। अब हमें कौन सा एरिया निकालना है मेरे बच्चे? हमें निकालना है ये वाला एरिया, हमें निकालना है ना। अब देखिए मेरे बच्चे कैसे निकाल सकता हूं, देखो अगर मैं आपसे बोलता मेरे बच्चे केवल y इक्वल टू y1 इक्वल टू एफ एक्स का एरिया निकालो, तो आप क्या मानते हैं, वर्गल स्ट्रिप मानोगे? तो जब मैं इस वाले का एरिया निकालूंगा, y1 का एरिया निकालूंगा, तो आप सोच के मुझे बताइए कौन सा एरिया निकल कर आएगा? ये पूरा पूरा एरिया निकल कर आएगा? ये पूरा का पूरा एरिया निकल कर आएगा? बोलो यस और नो। आएगा? ये पूरा एरिया आएगा जब मैं y इक्वल टू, ये पूरा एरिया निकल कर आएगा? बोलो यस और नो एक बार। तो मेरे बच्चों अब जब मैं y1 का एरिया निकालूंगा बिटवीन a से b, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, और जब मैं gx का एरिया निकालूंगा तो कौन सा एरिया निकल कर आएगा? सोच के बताओ जरा एक बार। नीचे वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आएगा, देखो ये वाला, अरे रुक जाओ, रेड कलर चेंज कर दो इसका एक बार, देखो ये एरिया आएगा बेटा gx वाले के लिए, ये सारा एरिया निकल कर आएगा, बोलो। एक मिनट में आया बस, यही आएगा मेरे बच्चे। तो आप सोचो जरा, ऊपर वाले एरिया में से अगर मैं नीचे वाला एरिया माइनस कर दूं तो मैं बिटवीन द कर्व्स वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया निकल कर आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? रिक्वायर्ड एरिया, मतलब एरिया बिटवीन द कर्व्स। सबसे पहले ए से लेकर बी तक कौन सा वाला एरिया? एफ एक्स डॉट डी एक्स वाला एरिया, माइनस ए से लेकर बी तक कौन सा वाला एरिया? जी एक्स वाला एरिया, यही निकल कर आएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। बात समझ में आ गई? अब सर जी स्टेप तो आपने मानी नहीं। बेटा एक बात बताना, थोड़ा दिमाग लगाना, बुद्धि का यूज करके, केवल बुद्धि का। बट अगर मैं स्टेप मानूंगा इसके लिए, ये वाली मान के चलो मैंने ये वाली स्टेप मान ली ऊपर वाले के लिए, तो सोच के मुझे बताओ बेटा, नीचे वाले के लिए भी यही स्टेप हो जाएगी ना? हो जाएगी ना? तो मतलब ये चीज तो सेम रहने वाली है, रहने वाली है। अब इसके लिए ऊपर पूरा ये y1 होगा, और इस वाले के लिए क्या होगा? यहां से यहां तक y2। तो मेरे बच्चे ये यहां से यहां तक कितना बन जाएगा? y1 माइनस y2। तो अगर मैं इसका इस स्ट्रिप का एरिया मांगे निकालूं, अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया मांगे निकालूं, ये वाला स्ट्रिप का एरिया निकालूं, बस केवल इस वाले स्ट्रिप का एरिया, तो इसकी लेंथ कितनी है मेरे बच्चे? y1 माइनस y2 और dx, और बिटवीन द एरिया a से लेकर b तक। तो आप बेटा चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, चॉइस आपके ऊपर है। कि स्टेप समझ में मैंने क्या बोला? ये पूरा y1 होगा और ये पूरा y2 होगा। मुझे ये वाला इसका लेंथ कितना हो गया? y1 माइनस y2। तो अगर मैं इसको स्ट्रिप मानता हूं, इस वाली स्ट्रिप को मैंने स्ट्रिप लिया, ये वाला स्ट्रिप मैंने लिया, तो बेटा ये dx और ये लेंथ कितनी आएगी? y1 माइनस y2। बात समझ में आ गई? तो मान ऐसे ना, तो इस पूरे का निचोड़ क्या है? इस पूरे में सिंपल सा निचोड़ याद रखो बेटा, कभी भी एरिया निकालना हो तो याद रखना बेटा, अपर कर्व एरिया, अपर एरिया माइनस, या अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। बात समझ में आ गई? बिटवीन x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक। अब बेटा जितनी मैंने खूबसूरती ये चीज समझाई है ना आपको, वो आपको अब आ जाना चाहिए बेटा। ये याद रखना, अपर माइनस लोअर, ठीक है? ये मैंने आपको प्रॉपर कंसेप्ट समझा दिया, और ये मैंने आपको इसका फॉर्मूला ही बता दिया, ठीक है? ये याद रहे। बात समझ में आ गई यहां तक? फटाफट इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो बेटा बच्चे। अच्छा ये है ना, मैं आपको इसमें एक और चीज बताता हूं, ये चीज आप समझ गए, इसका थोड़ा निचोड़ कर देता हूं पहले मैं इसका, या निचोड़ से पहले एक और समझा दूं। कोई बच्चा मेरे से बोले सर जी इसका क्या काम करेंगे सर, अगर ये नेगेटिव में बन जाए तो? मान लो कुछ कर्व ऐसे बन रहे हैं और कुछ कर्व ऐसे बन रहे हैं, अभी नेगेटिव की तरफ भी जा रहे हैं,
कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यू गेट द एरिया। कुछ नहीं करना, सब आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। थोड़ा हाँ, दोनों नहीं चले जाए फिर तो मॉड लगाएगा ना। अब इतनी बुद्धि नहीं है तो तुम जेई करने जा रहे हो बेटा, थोड़ी सी बुद्धि का यूज तो करोगे ही, भगवान की कृपा से। बात समझ में आ गई यहां तक? क्या ये बात समझ, मैंने क्या बोला? देखो इसमें तो रिक्वायर्ड एरिया होगा, सिंपल सा याद रखो मेरे बच्चे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? कोई डाउट इसके अंदर? पक्का ना? तो मेरे बच्चे मैं इसका सिंपल निचोड़ क्या है इसका, या इसका समअप मैं अगर बोलना चाहूं, समअप, इसका समअप क्या होगा? कभी भी आपको बोले एरिया बिटवीन दी कर्व्स आप दे रखे हैं, एरिया ग्राफ का एरिया ऐसे दे रखा है, कोई भी ग्राफ दे रखा है, तो याद रखना बेटा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, अपर कर्व एरिया, ऊपर वाला कर्व माइनस लोअर कर्व। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है? कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी इश्यू इसके अंदर? और मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर दिया कि कैसे हमने इस स्ट्रिप को मांग के निकाला लेंथ। कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी इशू? चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स। तो ये मैंने आपको ऊपर करा दिया था ना, तो मैं आपको इसको ऐसे ऊपर करता हूँ, एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स, ये था। तो ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो चलिए बेटा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहले आप लोग ट्राई करना चाहोगे या डायरेक्ट पहले क्वेश्चन मैं कराऊं? पहले आप ट्राई करना चाहोगे तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं। तुम लोगों ने ट्राई कर लिया, अब मैं इसको सॉल्व करवाता हूं। आप लोगों ने ट्राई किया, देखो मृदुल आराम से समझना क्वेश्चन को ना, क्योंकि इसको करने के बाद तुम 8 पॉइंट आराम से कर सकते हो, पर ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो हाँ भाई यार, देखो फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय y इक्वल टू ln x x एक्सिस एंड द टू ऑर्डिनेट्स। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, एक चीज इधर सुनो सब लोग फटाफट इधर। अगर लिखा हो ना टू ऑर्डिनेट x इक्वल टू दिस x इक्वल टू y, लिखा ना x इक्वल टू e x इक्वल टू 1/e, बेटा ऑर्डिनेट में ये मत समझना कि y एक्सिस कैसे जा रही है लाइन। ऑर्डिनेट का मतलब बोला हुआ है y एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन। याद है ना, कहीं लिखा हो ऑर्डिनेट, समझ आना। और हम लिखोगे ऑर्डिनेट एट x इक्वल टू 1/e। ऑर्डिनेट x इक्वल टू 1/e का मतलब क्या है? y एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन को बोला जाता है ऑर्डिनेट। बात समझ में आ गई? तो देखो मेरे बच्चे कहता है फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय y इक्वल टू ln x। अब बच्चा देश का जानता है बेटा कि y इक्वल टू ln x का ग्राफ क्या होता है? यही होता है, बोलो यही होता है। हमसे क्या बोल रहे हैं बेटा? किसके बीच में एरिया निकालना है? x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स एट x इक्वल टू 1/e। तो बेटा ये क्या होगा? ये लाइन कौन सी होगी? 1/e की, क्योंकि देखो ये आपको मालूम है ये 1 कॉमा होता है और 1/e 1 से छोटा होगा, तो लाइन कौन सी बन गई? ये वाली x इक्वल्स टू 1/e। अब वो कह रहे हैं x इक्वल टू e, e का मतलब अगर 2.78 समथिंग वैल्यू होती है, 2.71 समथिंग वैल्यू होती है, तो 1 से बड़ी होगी, तो ये लाइन कौन सी बन जाएगी बेटा? ये वाली। बेटा अब ना एक काम करो, शांति के ध्यान दो, तो ये लाइन कौन सी बन जाएगी बेटा? x इक्वल्स टू e। अब क्या कह रहे हैं? फाइंड द एरिया इनक्लोज y इक्वल टू ln x x एक्सिस एंड द टू ऑर्डिनेट। तो ध्यान देखो मेरे बच्चे, कौन सा एरिया हमें निकालना है इसमें? देखो हमें निकालना है मेरे बच्चे एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। तो आपको दिख रहा है एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस वाले की बात करता हूं, इस वाले की, मान लो लेट इट बी a1 लेट इट बी a2। तो अगर मैं a1 निकालना चाहूंगा, a1 क्या लिखूंगा मेरे बच्चे? देखो dx y मानूंगा तो क्या लिखूंगा इसे? y डॉट dx। कहां से कहां लगाऊंगा लिमिट? x इक्वल्स टू 1/e से लेकर 1 तक। कोई डाउट इसके अंदर? और मॉड लगाना है हमें, लास्ट में कोई नेगेटिव आ रहा है ना, तो हमें क्या लगाना होगा इसमें? a1 एरिया क्या लगाओगे? मॉड। अब मुझे बताओ y क्या लिया जाएगा? y क्या लिया जाए जल्दी से बताओ। ln x। क्या लेना होगा हमें भाई? ln x। तो यहां हमारा कितना आ गया बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ ln x कहां से कहां तक? 1/e से लेके e तक डॉट dx। ये सॉरी यहां पे कितना आएगा? 1/e से लेकर 1 तक डॉट dx। एक काम करता हूं, पहले सॉल्व कर लेता हूं, फिर बाद में मॉड लगा देंगे, ठीक है मेरे बच्चे? अच्छा अब
यही मैंने आपको कहा था कि याद रखना ln x का इंटीग्रेशन कितना आता है, x ln x माइनस एक्स प्लस, यही आता है, मैंने कहा था इसे याद रखना। तो इसका इंटीग्रेशन राइट कितना आ जाएगा, a1 x ln x माइनस एक्स, लोअर लिमिट 1/e अपर लिमिट 1, मॉड लगाएंगे बाद में हम। a1 ये कितना आएगा 1, तो ln 1 कितना होता है 0, ये कितना आया -1, जब 1 पुट किया, माइनस लोअर लिमिट पुट करो 1, 1/e। अब देखो ln 1/e लिखोगे तो e क्या -1, तो क्या लिखूंगा मेरे बच्चे, -1 कर दूं, कोई दिक्कत इसके अंदर। मैंने क्या किया, अपर लिमिट पुट की तो ये आ गया, माइनस लोअर लिमिट में x के 1/e पुट किया, अब यहाँ पे 1/e पुट करोगे तो 1/e का मतलब e की पावर -1, माइनस आगे गया ln e होता है 1, तो ये बात समझ में आ गई, और माइनस का 1/e, बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो मेरे बच्चे a1 कितना होगा -1, -1/e माइनस 1/e, तो माइनस का 2/e, तो कितना हो गया बेटा -1 प्लस 2/e। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ मॉड लगा दो, मॉड लगा देंगे यार, मॉड लगा दे सर जी, मॉड, ये लो। कोई डाउट इसके अंदर, कोई इशू इसके अंदर मेरे बच्चे? अच्छा अब a2 निकाल लो, a2 क्या लिखोगे मेरे बच्चे, 1 से लेकर e तक ln x डॉट dx, यही होगा, कोई डाउट इसके अंदर? तो बस डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेना इसका, क्या जाएगा x ln x माइनस एक्स 1 से लेके e तक, ये मैंने इंटीग्रेशन ऑफ ln x कहा था, याद कर लेना, x ln x माइनस एक्स। तो मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा a2, e1 आ गया माइनस का e, माइनस लोअर लिमिट पुट करो 0 -1, तो कितना आ जाएगा a2 1। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? अब मुझे बताओ जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या आ रहा है मेरे बच्चे, मॉड ऑफ 2/e माइनस 1 प्लस का 1। अब मुझे बताओ सोच के कि ये कैसे ओपन होगा मॉड, माइनस के साथ, क्यों, कोई 2/e की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी, और मतलब अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ गई, जब अंदर की वैल्यू नेगेटिव आई तो मॉड के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा हमें, माइनस, तो माइनस से ओपन होगा, तो 2/e माइनस 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा बेटा 2 माइनस 2/e। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन करना चाहेंगे, अगला क्वेश्चन करो बेटा, अगला क्वेश्चन। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं थोड़ी देर के लिए। चलो आई होप सबने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। आइए बेटा इधर ध्यान दो, बातें नहीं करो, अगर मैं समझाता हूँ कुछ नई चीज सिखा दूंगा। देखो इधर, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें क्या, देखो हमें, आपको दिख रहा है कौन सा पैराबोला है बाबू, इधर ध्यान दो, पैराबोला दिख रहा है आपको, तो अगर मैं y को 0 कर दूं तो x क्या बनेगा -3 + 3, यही होगा -3 + 3, और कर्व कैसा बन जाएगा, अरे ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा बनेगा मेरे बच्चे। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, रिक्वायर्ड एरिया, समझ आ रही मेरी बात, रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा इसका, ये एरिया है, ठीक है। तो बेटा रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा इसका, देखो -3 से 3, y कितना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, यही होगा ना मेरे बच्चे, क्या लिखा है मैंने आपको, यही है ना, y डॉट डी एक्स, कहां तक, -3 से लेके 3 तक, ये मेरे पास क्या है रिक्वायर्ड एरिया। तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, आप चाहो तो इवन फंक्शन है तो लगा दें ऐसे, 0 से लेके 3 2 इंटू, तो ये कितना बन जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, कितना आ जाएगा मेरे बच्चे रिक्वायर्ड एरिया, हाँ अरे ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो मेरे बच्चे, ये कितना आ जाएगा 9x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेकर 3 तक, यही होगा, अरे हाँ ना तो बोल दो, 9 × 27 अपर लिमिट, 3 × 27/3, यही होगा, 2 इंटू 27 दिया कितना हो गया 3 7 81 माइनस 27 डिवाइड बाई 3, कितना आ रहा है, सही किया मैंने, हाँ अरे यार काट ही देते, सही बात है यार, क्योंकि यार मैं तुम्हारा इंटेलिजेंट तो नहीं हूं भाई इतना। 2 इंटू
27 माइनस 9, तो मतलब 2 इंटू 9, 18। पता है क्यों मैं ऐसे बार बार क्यों कर रहा हूं? ये आया बेटा कितना, 36 स्क्वायर यूनिट्स। सिंपल। अब एक काम करो, जहां कॉपी में लिखे हो ना बेटा, उसे ऐसे काट दो। क्या लिख दो मेरे बच्चे? काट दो और लिखो हम नालायक हैं। क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे? मैं ही लिखूंगा, तुम लोग लिखोगे। क्या लिखोगे? हम नालायक हैं। ये कुछ बड़े वर्ड बताओ, कुछ बड़े बताओ। नालायक को ऐसा ना करें, नालायक को ऐसा ना करो, ठीक है? कमल सर की बात ध्यान से सुनो। इतना आसान होता तो ये क्वेश्चन बोर्ड में ना होता, मतलब यहां पर ना होता, और बुद्धि का यूज करना था, और सब लोगों ने बुद्धि का ही तो यूज किया है। देखो बिल्कुल, भगवान से यही बुद्धि तो मांगी तुमने। गोबरो बेटा, एक चीज ना आपको याद रखो मेरे बच्चे। क्या याद रखो बेटा? एक बात याद रखो, इससे हमें बहुत बढ़िया सीख मिलेगी। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है क्लास में, और सबने इसका आंसर 36 ही बताया है। तो मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी, तभी बार बार कर रहा था मैं, गड़बड़ कर रहा था यहाँ पे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 0 आंसर निकाला हमारे। आरब मत लिख लें, दीवार में जाके सर मार लो बेटा। ये है -3, ये है 3। बेटा याद रहे, एरिया इनक्लोज बाय दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट मतलब या तो ये वाला एरिया निकालो या फिर ये वाला एरिया निकलेगा। यस, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस दिस एंड दिस, मतलब ये वाला एरिया निकालना कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस, या फिर ये वाला निकाल दो। जिसके मन में दिक्कत हो तो सर मैं तो ये निकालूंगा या निकालूंगी, तो बेटा इसका एरिया कितना बन जाएगा? सर जी इसका एरिया बन जाएगा सर जी 0 से लेके 3, कहां गया? 9 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। तो मेरे बच्चे कितना एरिया बन जाएगा? 18। समझ में आ गई? समझ में आ गई मेरे बच्चे? तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें यह सीखने को मिला कि बुद्धि पे प्रकाश डाल के क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, और अभी नोट कॉपी में लिख के काटना। समझ आ गई मालिक? 36 सर 36, तुम ये सॉल्व कर देना। मुझे अंदर से क्यूरियोसिटी हो रही थी यार, जल्दी 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 बता, जल्दी बता, जल्दी बता। बेटा याद रहे, या तो ये एरिया निकालना या फिर, हाँ बेटा, सिमेट्रिसिटी वाली फॉलो नहीं होती इसमें, सिमेट्रिसिटी फॉलो नहीं होती, फिर वो अलग आपको स्पेसिफाई करके देता। जैसे यहाँ पे बोला है एरिया बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो या तो ये वाला एरिया लोगे कोऑर्डिनेट एक्सिस का, या फिर ये वाला एरिया लोगे। समझ आ गई मेरी मालिक? याद आएगी गलती? चलो मेरे बच्चे समझदार तो हैं वैसे। चलो आओ एक और हलवा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, करो सॉल्व। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। पहले मैं ऑफ कर दूं जरा इसको, मैं बताता हूं। अमोघ ने इसको सॉल्व किया। ये क्वेश्चन एडवांस 2005 में पूछा गया था, 2005 का क्वेश्चन है ये, तुम लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा शायद। एडवांस 2005 का क्वेश्चन है, और कितना सिंपल क्वेश्चन आप देख रहे हो। जिसको ग्राफिकल नॉलेज है वो कर लेगा इसको, आपको मालूम है। देखो जिसको नहीं पता मैं बता दूं, सुन लो एक बार। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा ये हमारे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है, और ये है मेरे बच्चे y इक्वल टू ln x का ग्राफ, और ये है मेरे बच्चे 1, है ना। मान लो e कहां है? e यहां पर आएगा कहीं। वो कहता है x प्लस e, इसका मतलब y एक्सिस को मैं आगे शिफ्ट कर दूं, ये 0 है ना, ये 0। जब मैं इसको e की तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये कहां पहुंच जाएगा? ये वाली एक्सिस e की तरफ। अरे बोलो तो हाँ या ना। तो मेरे बच्चे ये कहां बन जाएगा? देखो, या फिर एक काम करो, प्लस ही है ना, तो दोनों तरफ क्या करता हूं? माइनस ही माइनस ही माइनस ही। अगर यहां पे लिख सकता हूं ना ऐसे, x माइनस माइनस ही, ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे क्या करो, इसको ना आगे शिफ्ट कर दो एक ऐसे, और क्या कर देना बेटा, ये कितना बन जाएगा? ये बन गया 0, ये बन गया 1 माइनस ही, और ये क्या बन गया? माइनस ही। क्या आपको मेरी बात समझ आई? सच बताओ ईमानदारी से। अरब, दिव्यांश, तभी ठीक है तेरी? समझ में आई मेरी बात ये वाली? तो बस हमें कौन सा एरिया निकालना है मेरे बच्चे? हमें कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है।
यही निकालना है। तो कहां से कहां तक करना है इंटीग्रेट हमें? 1 माइनस ई से लेकर 0 तक। y डॉट डी एक्स, वाई क्या है? ln x, ln x डॉट डी एक्स। देख लो बेटा, इतना आसान सा क्वेश्चन है। क्या? प्लस सी, अरे अरे हाँ यार, यहाँ ई लिख लो यार, नहीं है क्या? है ही, ये है मेरे बच्चे, डॉट डी एक्स। तो क्या लिखोगे? एक्स ln x माइनस एक्स, यही फॉर्मूला होता है। तो क्या लिखोगे? एक्स प्लस ई ln x प्लस ई माइनस एक्स प्लस ई, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस माइनस ई, अपर लिमिट 0। तो मुझे बताओ क्या आ रहा है? तो 0 पुट करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? ई ln ई 0। क्यों? अच्छा अच्छा, ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? ई, यही होगा। ln ई मतलब ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करो 1, एक्स 1 प्लस ई, पूरा आराम आराम से कर देता हूँ। 1 माइनस ई प्लस ई ln 1 प्लस 1 माइनस ई, 1 माइनस ई प्लस ई, 1 माइनस ई प्लस ई, ये हो गया। तो देखो मेरे बच्चे, ये तो 0 हो गया। अब देखो ये 1 हुआ, अब ये से ही घटा लो, ln 1 0, यहां से ये 0, आंसर कितना आ गया? केवल 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? ऑप्शन है। सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन है। चलो, हाँ बेटा सब कुछ ऑन है, टेंशन मत लो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले माइक को पहले उसको मैं थोड़ा सा ऑफ लिया है। आइए अब करवाता हूँ मैं क्वेश्चन ये वाला एक बार। सबसे पहले ग्राफिकल नॉलेज मैंने आपको पहले कहा था, मॉड मैंने आपको सिखाया, इसलिए स्टार्टिंग में सब कुछ मॉड वर्ड सिखा दिया मैंने, कैसे आप ग्राफ बनाओगे। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे बच्चे y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाने को बोला जाए, तो आप कैसे बनाओगे इसको? 1 पे बैठ जाओ, ये बन जाएगा। ये हमारा किसका बन गया? मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बना। कोई दिक्कत? अब कह रहे हैं -2 कर दो। -2 मतलब y को ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं, और -2 किया है तो प्लस ऊपर की तरफ शिफ्ट करें, नीचे की तरफ शिफ्ट करें। कहां शिफ्ट किया जाए? नीचे की तरफ। कोई -2 लिखा है ना, तो डाउनवर्ड शिफ्ट कर दो नीचे की तरफ। तो क्या बन जाएगा? ये ऐसे, ऐसा कुछ होगा? बोलो, इसमें कोई डाउट किसी को? तो ये ग्राफ किसका बना है? ये वाला ग्राफ मैंने बना दिया आपको, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 का। ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला क्या होगा? -2। बात समझ में आ गया यहां तक? और -2 होगा कब? ये वाला पॉइंट कौन सा बन जाएगा? ठीक है, एक सेकंड में जरा आया। चलो देखो यार, एक पेरेंट्स आ गया था, मिलना पड़ा। ये समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा, अब हमें बनाना पूरा मॉड। तो मैंने क्या कहा था? इसको पकड़ के ऊपर कर दो, तो ग्राफ क्या बन जाएगा बेटा? y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 माइनस 2, यही है ना? देखो ग्राफ क्या बन जाएगा। अब देखो बेटा, ग्राफ से खेलना अगर आ गया ना, तो यकीन मानो तुम्हारा 70% तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे। दीक्षा की मम्मी आई हुई है यार, वो परेशान है यार। उसके पापा की, उसकी मम्मी, दादा की डेथ हुई है, नाना की। ओके चलो, ये होगा, ठीक है। ठीक है, और ये ग्राफ समझ में आ गया? अब देखो हमें, और y इक्वल टू की लाइन कौन सी होगी? y इक्वल टू की लाइन होगी मेरे बच्चे, ये देखो अगर नोटिस करो तो ये कहां तक लाइन पास गई? टॉप से टच करती हुई निकलेगी y इक्वल टू की लाइन। अरे ठीक है ना यार, बना देंगे बाद में यार, ले, अरे निकाल देंगे हम, टेंशन मत ले। ये बात समझ में आ गई यहां तक? बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो, अब देखो मेरे बच्चे, बाबू यार ध्यान दो यार, गप्पे मत लड़ाओ, यार ध्यान दो। ये कौन सा एरिया निकालना है हमें? कौन सा एरिया निकालना है? एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस y इक्वल टू दिस, दिए वाला कर्व, एंड y इक्वल टू, बताओ ये निकालना है कि ये और ये निकालना है? ये और ये एरिया निकालना है, पक्का? देख लो, झूठ बोले कौवा काटे।
कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदों का? ये समझ में आ गई कैसे निकालना है इसका एरिया? अब मुझे बताओ बेटा, हम निकाल, ये लाइन कौन सी, y = 2, ठीक है। अब देखो हाफ ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमें बेसिकली, तो पहले मुझे ये पता चल जाए ये पॉइंट्स कौन से हैं पहली बात तो, और फिर हमें ये भी पता लगाने हैं कि ये वाले पॉइंट कौन से हैं, और दूसरे के लिए 2 से मल्टीप्लाई, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं। लो कर भी रहा है बेटा, पापा को लाओ कॉल अभी। चलो, ये जीरो का बनेगा, ये वाला पॉइंट कैसे निकाल सकते हो, क्या कर दो, इसको जीरो कर दो, x - 1 -2 = 0, तो मतलब मॉड x - 1 = 2, तो x - 1 इक्वल्स टू या तो 2 होगा या -2 होगा या फिर 3 होगा या फिर -1। बात समझ में आ गई? तो मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, -1, और ये क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये वाला कैसे निकालोगे, ये वाला पॉइंट? हाँ तो ये 2 हो गया, और बेटा ये लाइन कैसे निकालेगा तू, ये वाली लेंथ 1 है, ये वाला पॉइंट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो वैसे हाँ वो भी ठीक है यार, वो भी ठीक है। तो ये पूरा कितना है 3, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, जब 2 पुट कर दोगे तो ये वाला पॉइंट कितना है किसकी वैल्यू में, तब हमने यहाँ पे 2 पुट किया तो कितना आ रहा है हमारे पास बेटा, 3 पुट करने पे ये निकलेगा। और यहाँ वाला पॉइंट कैसे निकालोगे, ये वाला पॉइंट? अच्छा y को 2 पुट के x निकाल लो। हाँ 3 - 1 × 2 मतलब बाबू ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना है 2। बाबू मुझे ये पूरा निकालना है। अच्छा तूने इसको सिमेट्रिसिटी फॉलो कर दी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो, अरे तुम मारो गोली सबको, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, कभी ये पॉइंट निकाल दो, दिख रहा है ना y को 2 पुट कर दो, तो वहां से x निकाल लो, 2 = मॉड x - 1 - 2, यही है। तो ये कितना बन जाएगा, इसको इधर लाओगे तो ये प्लस माइनस या तो -2। अबे बाबू अब एक काम करो, अपना ज्ञान अपने पास रखो। अब बात समझ में आ गई? 2 को इधर ले आओ 4, और ये क्या बन जाएगा 0, यही होगा। अरे बोलो, तो मतलब x - 1 क्या बन जाएगा, या तो 4 प्लस, या तो +4 या फिर -4 या फिर 0, यही होगा। तो x का वैल्यू कितना बन गया यहाँ पे 5, और कितना बन रहा है -3 और फिर 1। अब देखो 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, -3 और 5, तो ये हो गया तुम्हारा -3, और ये कितना हो गया 5। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो देखो एक का निकाल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन लोग, तो देखो ये पूरा 5 है, ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बन गया 4, और हाइट कितनी है 2, तो एरिया कितना बन गया इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 दूनी 4, कितना आ गया, अरे 2 से 2 कट गया, मैं 2 दूनी 4 कर दिया, देख रहे हो वादे मेरी मैथ्स, ये कट गया, कितना आ गया 4, तो पूरे के लिए क्या कर दोगे 2 × 4, कितना आ जाएगा 8। समझ आ गया? ये आपके मेंस 2021 या 22 का क्वेश्चन था। कोई डाउट इसके अंदर, कोई इशू इसके अंदर? चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराने से पहले, या फिर आप करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को एक बार, मैं थोड़ा एक ज्ञान वाली बात बता दूं सोच रहा हूँ, तो नहीं कर तो लोगे, अरे हलवा है, ये कर लोगे, चलो कर लो, पहले कर लो, चलो कर लो, अपने मन में जो शांति है वो दूर कर। आइए मैं आपको एक पहले ज्ञान वाली बात बताता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ज्ञान वाली बातें बहुत आएंगी आज आपके सामने, और जितनी चीज़ें याद रख लोगे उतनी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। देखो वो क्वेश्चन आसान है, वो क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, वो जो हमने निकाला 4/3 ही उसका सही आंसर है, लेकिन वो जो मुझे एक बात सिखानी है वो मैं सिखा देता हूँ आपको। देखो ज्ञान वाली बात नंबर 1 क्या है, तो सुनना बेटा, मेरे पास कर्व कौन सा था बेटा हमारे पास अभी, y² = क्या था 4x था, बताऊँ मैं जनरल रिजल्ट क्या बता रहा हूँ, जनरल रिजल्ट ये है मेरे बच्चे, ये कर्व है हमारे पास, इधर ध्यान दो सब लोग एक बार, बेटा बातें नहीं करो, इधर ध्यान दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा कुछ अच्छी चीजें आप सीख जाओगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा और कुछ नहीं, बस ये कर्व होगा, ठीक है।
ठीक है मेरे बच्चे, यही है ग्राफ। और ये हमारा, वाह, दिल के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग हो गए। देखो ये y इक्वल टू 4 इसका ग्राफ है। अच्छा मान लो ये कोई डबल ऑर्डिनेट है, ठीक है, ये इसको कर रहा है सी से, ठीक है मेरे बच्चे, पर ध्यान सुना मेरी बात को, है ना। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूं इसके अपर कर्व का क्या बनाओगे बेटा, इक्वेशन क्या बनाओगे अपर कर्व की एरिया, ट्वाइस ऑफ रूट ए एक्स, और नीचे वाला क्या बनेगा, y इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ रूट ए एक्स, यही बनेगा, कोई दिक्कत इसके अंदर। अच्छा अब एक काम करो मेरे बच्चे, ये है y, और आपको मालूम है बेटा ये लाइन क्या होती है, ये लाइन क्या कहलाती है, डबल ऑर्डिनेट कहलाती है, डबल ऑर्डिनेट, याद आ रहा है बेटा, क्या कहलाएगी, डबल ऑर्डिनेट कहलाएगी। और ये कहलाएगा बेटा टी ए बी, टेंजेंट एंड वर्टेक्स। अब एक काम करो, आप बस मुझे इतना बताओ, जैसे इसको ना एक रेक्टेंगल से बना लो, ऐसे रेक्टेंगल बन रहा है आपको, घुमाऊं कैसे इसे यार, ठीक है बेटा, ऐसी ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल नाम दे दो, मान लो ये ओ, नहीं ओ मत दो यार, मान लो ये है पी क्यू आर एस, ठीक है मेरे बच्चे, हमें एरिया निकालना है, क्या निकालना है मेरे बच्चे, मान लो एरिया निकालना है हमें, तो ध्यान देना बेटा इस चीज पे ना, ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है ना। तो मैं आपको प्रूव ही करवा रहा हूं इस चीज को, क्या करवा रहा हूं बेटा, प्रूफ ही करवा रहा हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता दूंगा। देखो मुझे बताओगे ये कोऑर्डिनेट अगर सी है तो सी पुट करने पे ये पॉइंट कौन सा है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स 2 रूट ए सी, और ये कितना हो जाएगा -2 रूट ए सी, यही होगा, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब एक काम करो, मैं आपसे कहता हूं एरिया निकालो, बोलो ट्वाइस इंटू, दो के लिए कर दूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके सी तक, मैं इसको प्रूव करवा रहा हूं, क्या मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, वो चीज ध्यान रखना, ये करेंगे 0 से लेके सी तक, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, सी आ रही है, वाई यहाँ पे कितना रखूंगा मैं, ट्वाइस ऑफ रूट ए एक्स डॉट डी एक्स, यही होगा। तो इसको बाहर ले लो, कितना आएगा 4 रूट ए इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डॉट डी एक्स 0 से लेके सी, ये होगा मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे a इज इक्वल टू 4 रूट ए इंटू से कितना आएगा बेटा इसका, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 मतलब 2/3, यही होगा। कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी इशू, और लिमिट क्या लगाओगे 0 से लेके c, तो मेरे बच्चे कितना हो रहा है देखो, 4 दूनी, अब मल्टीप्लाई मत करो इसे, ऐसे छोड़ दो अभी, रूट ए, और ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, अपर लिमिट पुट करने पे c की पावर 3/2 होगा, और 2/3 कहाँ रह गया हमारे पास, यहाँ लिख दो 2/3, c कितना आया बेटा, ये c यही आएगा बेटा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एक काम करो, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 4, ये क्या है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सी रूट सी लिख सकता हूं, सी रूट सी, अब मैं लिख दिया ऐसे ऐसे 4 रूट ए सी इंटू 2, ऐसे लिखो बेटा, तो रिजल्ट ट्राई करो, सुन लो ध्यान से बेटा, थोड़ी देख लेना, भगवान आपका भला कर देगा, 2 भला मैं तो कर ही दूंगा, 2/3 कितना कुछ रह गया आपका लिखने के लिए, क्या रह गया सी, यही रह गया। हाँ अब एक चीज देखो बेटा ध्यान से, मैं इसका मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता सकता हूं, मैं आपको इसको प्रूव करवा रहा हूं, देखो अब इसी को गौर से देखो, गौर से, अब जिसके पास बुद्धि है और भगवान के पास तुम्हारे पास बहुत है, आप बस मुझे ये बताओ, ये लेंथ कितनी दे रखी है, ये लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, ये 4 अंडर रूट ए सी होगी। ओए नलायक, कहां ध्यान है तेरा, यहां से यहां तक कितनी लेंथ है ये सी, तो आपको दिख रहा है रेक्टेंगल, दिख रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दिख रहा है,
तो मैं लिख सकता हूं इसे एरिया जो होगा 2/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? तो अब जो एरिया ऑफ पी किससे बना है, डबल ऑर्डिनेट एंड टेंजेंट वर्टेक्स। तो याद रहे इक्वेशन में जो रेक्टेंगल बनता है ना, किसका रेक्टेंगल, डबल ऑर्डिनेट और दी टेंजेंट वर्टेक्स, इसे रेक्टेंगल आपने बनाया है, ये इसका जो एरिया होता है और जो हमारा इस वाले एरिया आएगा हमारा, मतलब यहां से लेके यहां तक जो एरिया आएगा वो 2/3 टाइम्स ऑफ दिस होगा। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है, अभी जो किया ना क्वेश्चन, मैंने बोल दिया जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो 2/3 टाइम्स होगा इस रेक्टेंगल के एरिया से। बात समझ में आ गई? अभी जो क्वेश्चन आपने किया है देखो वैलिड हो रहा है, चेक करो, जो अभी आपने बनाया वो वैलिड हो रहा है। ये रिजल्ट याद रहे, रिजल्ट याद रहे, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ना मेरे बच्चे, उसको आप 4 तरीकों से कर सकते हो। पहला वर्टिकल स्ट्रिप मान के, दूसरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मान के, तीसरा इससे, और चौथा एक्सिस को रोटेट करके। हो रहा है? वैलिड हो गया, प्रूव करके दिखाया मैंने। तो आज की ज्ञान वाली बात नंबर 1 याद रहेगी, ये कौन सा रेक्टेंगल बनाओगे, डबल ऑर्डिनेट और टेंजेंट वर्टेक्स का जो एंगल होगा, मतलब जो एरिया होगा वो 3/2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दिस आ जाएगा। समझ आएगी मेरी बात? कोई डाउट इसके अंदर? ये वो बारीकी चीजें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, समझ रहे हो? ये छोटी छोटी बातें याद रखें आप। समझ आ गई बेटा? चलिए, तो अब मैं आशा करता हूं कि क्या आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अब 4 तरीके से कर सकते हो इसे। पहला वर्टिकल मान के करना, डू इट बाय 4 मेथड्स, डू इट बाय 4 मेथड्स, 4 मेथड से करना। पहला हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मान के, दूसरा वर्टिकल स्ट्रिप, तीसरा ज्ञान वाली बात 1 का यूज करके, चौथा एक्सिस को रोटेट करके। जो तुम्हारा ऐसा बना होगा ना, कुछ ऐसा कुछ बना होगा, उसको ऐसे घुमा दो, मतलब ऐसा कुछ बना होगा ना उसको ऐसे घुमा दो तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर बने, मतलब एक्स और वाई को रोटेट कर दो, जो एक्स एक्सिस है वो वाई में ला दो, वाई वाली एक्स को ला दो, तो उससे ही बन जाएगा। ठीक है, ये 4 तरीके से आप सॉल्व करना मेरे बच्चे क्वेश्चन। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, पहले मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि आप लोग सॉल्व करोगे। जैसा कि आप सबने आंसर निकाला है, बहुत ही शानदार आंसर है, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी एडवांस का ही है। ठीक है, एडवांस 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, एडवांस 2009 का क्वेश्चन है। धीरे धीरे स्टार्टअप करेंगे ना अपन लोग, अभी आएंगे, धीरे सबर करो। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पे आप कहोगे सर बस करो, अब नहीं हो रहा है हमसे, और वो कभी होगा नहीं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंड बाय द कर्व y इक्वल टू e की पावर x, तो बच्चा देख सकते जानता है ये होगा बेटा y इक्वल टू e की पावर x का कर्व, एंड द लाइन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी बेटा, y वाली, यही होती है x इक्वल टू 0 लाइन। और कहता है y इक्वल टू e, y इक्वल टू e कौन सी लाइन होगी मेरे बच्चे, देखो आपको मालूम है ये क्या होगा 0,1, e क्या होगी, ये वाली लाइन होगी, e 2.7 समथिंग होगा, तो लाइन कौन सी बन जाएगी बेटा y इक्वल टू e की, ये लाइन कौन सी बन गई, y इक्वल्स टू e की लाइन बन गई। अब हमें कौन सा एरिया निकालना है, हमें निकालना है मेरे बच्चे, रिकॉर्डिंग ऑन कर ली ना मैंने, हाँ, कौन सा एरिया निकालना है मेरे बच्चे, हमें ये वाला एरिया निकालना है। ये एरिया हमें निकालना है ना। तो आपको मालूम है कौन सी स्ट्रिप बेटर रहेगी, ये ले ले बेटा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये क्या होगा dy, और ये x, पर हमें दे रखा है y इज इक्वल टू की पावर x, तो x निकालो इन टर्म्स ऑफ y, तो दोनों तरफ ln ले लो, ln y x, तो x कितना आ गया मेरे बच्चे, ln y इन टर्म्स ऑफ आ गया y। तो मेरे बच्चे तो एक्वायर्ड एरिया होगा, जो एरिया होगा उसको मैं क्या लिखूंगा, कहां से कहां तक, y की लिमिट कहां से कहां तक लगाऊं, 1 से e तक। भाई देखो ये 1 की लाइन, e की लाइन, 1 से e, एरिया x जो होगा इन टर्म्स ऑफ y होगा, तो ln y डॉट dy, मालिक मालूम है ना आपको फॉर्मूला a से b वाला,
एक्स डॉट डी वाई, यही होता है एक्स निकला इन टर्म्स ऑफ वाई, और डी वाई ए से बी मतलब वाई इक्वल्स टू ए से लेके वाई इक्वल्स टू बी तक, यही होगा। अब इसको y इक्वल टू ए से लेके y इक्वल टू ई तक, मतलब ये तो मैं जनरल रिजल्ट दिया, जनरल रिजल्ट। अबे ये जनरल रिजल्ट दिया है मैं, जनरल। हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, 1 से लेके ई। बेटा बोलने पहले 2 बार सोच लो, यार क्या बोल रहा है ये नालायक। एलन भाई देखो, इसको देखते ही डी ऑप्शन सही हो गया, इसमें रुद्र की राजकुमार वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो क्या बन जाएगा ये, मालूम है ना प्रॉपर्टी, एलन 1 प्लस ई माइनस वाई डॉट डी वाई। इसको देखते ही बी भी सही हो गया। अब हमारे बचा ये वाला, इसको भी देख लेते हैं। देखो अगर मैं आपसे बोलूं मेरे बच्चे, इसको ध्यान देखो, इधर ध्यान से एक बार, ये देखो बेटा, ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, बोलो यस और नो। आप एक थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा ना, मुझे बताओ ये यहां से यहां तक कितना होगा, ये ई है यहां से यहां तक, ये पूरा ई है, ये कितना हो जाएगा, ये लाइन कितनी हो जाएगी, अभी बोलो। मैंने बोला ये ई है, ये निकालना, ये कितना हो जाएगा, y को वापस ई पुट कर दो, कितना आएगा 1, तो मतलब ये पॉइंट कौन सा बन गया 1। अब देखो ओ ए मतलब यहां पे पी लो, पी ए आर एस, देखो बेटा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा मैं लिख सकता हूं उसे ऐसे, जो रेक्टेंगल का एरिया है पी ए आर एस, रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y इक्वल टू ई की पावर x डॉट डी एक्स, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। भाई अगर मैं इस बड़े वाले एरिया का ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो अभी भी तो ये एरिया बचेगा ना मेरे पास। अबे समझ में आ रहा है भाई, तू दिमाग लगा, ये रेक्टेंगल का एरिया में से अगर मैं ये एरिया माइनस कर दूं, ये नीचे वाला एरिया माइनस कर दूं सॉरी, तो ये रिमेनिंग बचेगा, तो एरिया क्या हो, एरिया अंडर द कर्व होगा, तो मैंने रेक्टेंगल का एरिया माइनस ये वाला एरिया, समझ आई भाई। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना बन जाएगा, ये ई इंटू 1, क्योंकि ये ई और ये 1 माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स, ए छोड़ दो, हमें दिख गया सी ऑप्शन। आप तो इसको सॉल्व कर, अभी ये भी चेक करना है हमें, तो पूरा सॉल्व करो इसे, कितना बनेगा ये ई की पावर एक्स लिमिट, लिमिट कह रहा हूं 0 से 1, तो कितना हो गया ई माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होगा। तो कितना बन गया बेटा ई माइनस ई प्लस 1, तो कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है, पर 1 तो उसमें ये क्या कर रहा है ई माइनस 1, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या है मेरे बच्चे, बी सी एंड डी। समझ आया क्वेश्चन ये वाला, ये एडवांस 2009 का क्वेश्चन था। अब आइए मेरे बच्चे एक चीज मैं आपको करवा देता हूं, अब आइए ज्ञान वाली बात 2, आइए अब सीखते हैं बेटा ज्ञान वाली बात नंबर 2, ज्ञान वाली बात नंबर 2। अब सुनिए मेरे, लिखेगा नहीं इधर ध्यान देना सब लोग, देखो नहीं तू अपना इंसर्ट कर, बट ध्यान से मेरी बात को सुनना। मेरे पास मान लो तो पैराबोला कर्व है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे कहता हूं जहां पे मैंने a और b दोनों का रखा है 0 से बड़ा, a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आता। अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको मालूम है एक कर्व ऐसा समथिंग होगा और एक कर्व क्या होगा, ये होगा, तो एरिया बिटवीन दीज टू कर्व कौन सा एरिया निकलेगा, ये वाला। तो मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे, इसका जो एरिया निकलेगा कोई बताता है क्या निकलता है, किसी को बताओ तो बताओ, सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, हाँ बताओ चलो सोचो, 16ab बाय 3, 16ab बाय 3 क्या होगा इसका
एरिया। सर जी प्रूफ भी करना है, अब आप कहो तो प्रूफ करवा दूं मैं आपको, आप कहो अगर तो उसका प्रूफ करा दूं, नहीं तो आप डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हो। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेना, ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व का एरिया कर देना माइनस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हो। क्या करना है, वाई को उठा के यहाँ पुट कर दो, ये पॉइंट मिल जाएंगे आपको। एक छोटा एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटा एग्जांपल देखो, मैंने बोला y इक्वल टू रूट एक्स और x इक्वल्स टू रूट वाई, ये है जहाँ पे y जीरो से बड़ा x जीरो से बड़ा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको मालूम है ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला और एक ये वाला, यही बनेगा। तो इसका डायरेक्ट आप एरिया कैसे निकालोगे? सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, a और b की वैल्यू निकालनी है हमें। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसे लिख रहा हूं तो ऐसे लिखूंगा इसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, यही लिखूंगा। कंपेयर करके यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4 और b का वैल्यू भी कितना आएगा 1/4। ये समझ में आया मैंने कैसे निकाला 1/4? क्योंकि आप अगर इसे आप कंपेयर करोगे किससे, 4ax से, तो 4a किसके बराबर आएगा 1 के, तो a कितना आ गया 1/4। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब एरिया जो निकलेगा क्या निकलेगा 16 इंटू ए कितना है 1/4 और b कितना है 1/4 डिवाइडेड बाय 3। समझ आई मेरी बात? तो एरिया कितना आ गया मेरे बच्चे 1/3। समझ आई? अब प्रूव आप कर सकते हो ना यार, मैंने आपको हिंट दे दिया। क्या हिंट करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हो इसका, जीरो से लेके इस y तक, इस x तक अगर इंटीग्रेट करना, ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व का एरिया माइनस कर देना, आपको मिल जाएगा 16 AB/3। ये रिजल्ट आप याद रखना। जिस बच्चे को ये रिजल्ट याद था, मेंस 2019 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन, इसको ऊपर कर देता हूं पहले मैं, ये क्वेश्चन है, ये मेंस 2019 का क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग ट्राई करो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं मैं। देखो यार, तो जैसे मैंने आपको ज्ञान वाली बात ये बताई, ये रिजल्ट याद रखेंगे, ज्ञान वाली बात नंबर 2, ठीक है, पहला दोनों ध्यान रखना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आया था मेंस 2019 में, 19 में क्वेश्चन आया था। तो देखो आसान था क्वेश्चन, कह रहा है इफ द एरिया क्लोज बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। तो आपको मालूम है यहां से k का वैल्यू कितना निकलेगा 1/4 निकलेगा। अरे हाँ ना तो बोल दो, ये निकलेगा मेरे बच्चे। अरे सॉरी उल्टा बोल गया मैं, a का वैल्यू, देखो मैं भी गलती कर दी। ये 4a k के बराबर, 4b भी k के बराबर, a किसके बराबर 4a इक्वल्स टू, a का वैल्यू निकालूंगा ना k/4। अगर मैं इसे लिखूंगा y इक्वल टू 4a एक्स स्क्वायर, तो 4a k के बराबर तो होगा। अरे यार y इक्वल टू, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नालायक, सॉरी नालायक भी नहीं, ठीक है। ये हमारे पास कितना होगा एक्स स्क्वायर, देखो y बाय के, और यहां से y स्क्वायर कितना होगा x बाय के, यही होगा। तो इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं 4a किसके बराबर है 1/k के बराबर है, और यहां से 4b क्या बोलूंगा 1/k के बराबर, ठीक है। तो यहां से a का वैल्यू कितना आ गया 1/4k और b का वैल्यू कितना आ गया 1/4k। तो एरिया मैंने क्या बताया था 16 AB/3। इसने क्या बोला है, एरिया कितना दे रखा है हमें 1 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 इंटू 3/16 इज इक्वल्स टू ए कितना है 1/4k 1/4k, ये गया। तो k स्क्वायर कितना आ गया 1/3, तो k कितना आया मेरे बच्चे +/(1/√3)। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन बी। समझ आया? कोई डाउट इसके अंदर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो पहले एक और ज्ञान वाली बात बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे अगला, है ना। अब कौन सी नंबर की ज्ञान वाली बात है, ज्ञान वाली बात नंबर 3।
क्या है, इसको मैं प्रूव भी करवाता हूं। देखो हमारे पास मांगे चलो मेरे बच्चे एक कर्व है। क्या है मेरे बच्चे, एक कर्व है। कौन सा कर्व लेते हैं, चलो इधर देखो एक बार। ठीक है, और हमारे पास मान लो एक कर्व है ये वाला, या फिर काम उल्टा कर्व लेते हैं पहले। चलो ये वाला कर्व लेते हैं, ये कर्व लिया। ठीक है, ये कर्व की इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, यही होगी। कोई दिक्कत अनिस, ध्यान दे, बाद में लिखना उसे। ठीक है, अब देखो मान लो मेरे पास एक लाइन है, कौन सी लाइन है ये, y इक्वल्स टू mx। ठीक है, ये जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, कौन सा एरिया बेटा, ये वाला एरिया, ये एरिया मुझे निकालना है। ठीक है, आइए इस एरिया को निकालते हैं पहले तो हम। ठीक है, फिर मैं इसको डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा, डायरेक्ट रिजल्ट क्या याद रखना है। देखो आप मुझे रखते हो, सबसे पहले मुझे निकालना है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो y इक्वल टू 4x है, y इक्वल टू mx पुट कर दो यहाँ पे, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही होगा। कोई डाउट यहाँ तक, इसको ले आओ मेरे बच्चे, ऐसे लिख लो, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकालूं तो यहाँ से कितना बचेगा बेटा, m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इज इक्वल टू 0। या तो x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 4a बाय m स्क्वायर, यही होगा। और आपको दिख रहा है एक पॉइंट ये आ गया, और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा इसका, ये वाला x का, ये कौन सा पॉइंट होगा, 4a बाय m स्क्वायर। समझ में आई मेरी बात। आपको मालूम है रिक्वायर्ड एरिया क्या करोगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये y2 मान लो, ये y1 मान लो, मान सकते हैं। तो देखो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो मैं क्या लिखूंगा, अपर कर्व कौन सा है, ये वाला, तो इसके लिए इस वाले के लिए मैं क्या लिखूंगा, इससे क्या लिख ले, y2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ax, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ GWB बाबू, थोड़ा गलत हो जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ। अभी देखो रिक्वायर्ड मैं समझाता हूँ, फिर हम साइड डिस्कस कर लेंगे आप लोग। रिक्वायर्ड एरिया है ये कितना होगा मेरे बच्चे, x इक्वल्स टू 0 से लेके 4a बाय m स्क्वायर। ठीक है, अपर कर्व कौन सा है, ये वाला, कौन सा लूंगा मैं, ट्वाइस ऑफ रूट ax माइनस लोअर कर्व कौन सा है, y इक्वल टू mx इनटू dx, यही होगा। कोई डाउट इसके अंदर, आइए तो इसको सॉल्व करा जाए। रिक्वायर्ड एरिया देखो ये मैं करता हूं ऐसे, ट्वाइस ऑफ रूट ए एक्स, रूट एक्स है तो क्या लिखूंगा मैं, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, लिख ही देता हूं मेरी भलाई इसी में, 3/2। इसका कंडीशन कितना आएगा, माइनस m एक्स स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4a बाय m स्क्वायर, यही होगा। बोलो यस और नो बेटा। इधर ध्यान दो सभी, अभी कोई कॉपी में पेन मत चलाओ, इधर ध्यान दो। कोई कैलकुलेशन अगर होगा तुम लोग बता दोगे, अगर डायरेक्ट रिजल्ट आ गया जो मेरे माइंड में है तो मतलब मैं बिल्कुल सही किया है। ठीक है, देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखूंगा मेरे बच्चे, अभी से ट्वाइस ऑफ रूट है एज इट इज, पहले अपर लिमिट पुट करी जाए। x की जगह पे मैं पुट करने वाला हूँ 4a बाय m स्क्वायर। एक काम अलग अलग पुट करें यहाँ, तो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, 2/3 इंटू, चलो पहले अपर लिमिट पुट करो, कितना का अपर लिमिट पुट करने पे इसको, x की जगह पे 4a बाय m स्क्वायर होल की पावर 3/2 माइनस, अभी इसमें अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, m/2 इंटू एक्स, एक्स कितना आएगा मेरे बच्चे, 4a बाय m स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखना एक बार, यही होगा। कोई डाउट इसके अंदर, अपर लिमिट, चलो ये पुट कर दी मैंने, क्या अपर लिमिट, ये पुट क्या हो गई बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पूरा 0 बन गया, लोअर लिमिट क्या बन गया 0,
कोई दिक्कत नहीं आता? आइए, ट्वाइस ऑफ रूट ए। आओ देखो, ये है 2/3, ये कितना है 4, तो 4 लिखूंगा मैं 2 की पावर स्क्वायर, कटेगा कितना आएगा ये 8, और ए रूट ए डिवाइडेड बाय एम क्यूब। ठीक है यहां तक? माइनस कितना आएगा बेटा, 4 का स्क्वायर 16, 16 ए स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाय 2 की पावर एम की पावर 4। देखना एक बार किसमें बेटा, हाँ केवल रूट इसके, सही बात है बेटा, ये रूट है केवल, इसके लिए मल्टीप्लाई होगा। ये मैं ऐसे लगा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। देखो ये मैंने यहाँ पे ना ब्रैकेट गले लगा दिया है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा केवल, ठीक है ना? और ठीक है मेरे बच्चे, अब कोई डाउट नहीं ना? देखो कोई गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान रखना रिजल्ट, हालांकि हमें रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, बट मैं आपको प्रूव करा देता हूँ। देखो देखो ये कितना आएगा बेटा, ये कट गया तुम्हारा 8 बार में, कट रहा है, एक कट गया एम बार में, ठीक है? यहाँ देखो यहाँ क्या आ रहा है, रूटे कितना हो गया ए इंटू ए स्क्वायर, 8 में 16 तो नहीं 32, 32 ए स्क्वायर अपॉन 3 एम क्यूब, ठीक है? माइनस ये कितना आ रहा है 8 ए स्क्वायर बाय एम क्यूब, यही आएगा। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 या 24, 32 में 24 गए, कितने बचे 8, तो 8 ए स्क्वायर बाय 3 एम क्यूब, 8 स्क्वायर 3 एम क्यूब, यस। तो जब कभी भी y इक्वल टू 4ax और y इक्वल टू mx आए, तो उनके बीच का एरिया कितना निकल के आता है बेटा, 8 ए स्क्वायर बाय 3 एम क्यूब। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अभी रुक जाओ बेटा, बेटा रुक जाओ, मेरे को एक बार कंप्लीट कर लेने दो, थोड़ा सा रुक जाओ। एक बात को समझते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा पैराबोला का लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है, पैराबोला का लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है, अगर याद हो तो किसी को? ठीक है चलो मैं इसको अभी अगले में बताता हूं, पहले बताओ ये पूरा प्रूफ समझ में आया? इसमें कोई डाउट है किसी को क्या? कोई भी डाउट तो पूछ लो यार एक बार, कंफर्म? इसे नोट करो बेटा अभी। अब देखो एक बात सुनो, ज्ञान वाली बात को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दिया। मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास y इक्वल टू 4ax और लाइन है हमारे y इक्वल टू mx, उसका एरिया कितना आता है 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, ठीक है? अब आपको मालूम है जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो कितना आता है बेटा, 4a होता है, बोलो यस और नो? तो अब एक काम करो, मैं क्या करना चाह रहा हूं आपके सामने, ये जो है ना लाइन, मान लो ये एंगल बना रही है थीटा, कितना एंगल बना रही है थीटा, तो आपको मैं बोलूं इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं मेरे बच्चे? देखो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, a इज इक्वल, जिसमें थोड़ी बुद्धि होगी वो समझ जाएगा इस चीज को, मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूं इसे, कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर अपॉन 6 एम क्यूब, लिख सकता हूं। अब इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे, लेटेस्ट रेक्टम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स ऑफ tan थीटा, लिख सकते हैं, बोलो यस और नो? बाबू एक रिजल्ट 10 क्यों हुआ बेटा, ये जो लाइन है ना, अच्छा मुझे लगा 10 क्यों हुआ, tan क्यूब थीटा, समझ आएगी मेरी बात? कोई डाउट इसके अंदर? ये रिजल्ट समझ में आया मेरे बच्चे? अब मैं आपको एक चीज देता हूं, तो सोचना, मैंने आपको बेटा एक एक पॉइंट ना ब्रह्मास्त्र की तरह याद रखना, इसे हल्के मत लेना, हर एक चीज प्रैक्टिस करना, निकल गए। अब मैं पता क्या करने वाला हूं, ध्यान सुनना मेरे बच्चे। अब मैंने कर्व को पता है क्या लिया है, ऐसा कर्व लिया है। अब बेटा समझदार को इशारा काफी, वो क्या कहते नहीं, हाथ कंगन को क्या, हाथ कंगन ऐसे कुछ है, पढ़ लिखे को फारसी ऐसे कुछ है,
हाथ कंगन को आरसी, पढ़े लिखे को फारसी। हाँ फारसी क्या, हाँ भाई देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, ठीक है। ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ये आपका होमवर्क है। अब आपको इसका ये जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है कि एरिया कितना आएगा। चलिए करना स्टार्ट करिए। देखो यार तुम सबने ट्राई कर लिया यार, मैं वेरी गुड, क्योंकि यही फॉर्मूला हमें लगाना है इसके अंदर। देखो ये मेरे पास क्या है, ये किस लाइन की इक्वेशन है, ये y इक्वल्स टू एम एक्स की इक्वेशन है। अभी मैंने आपको बताया, आप मुझे बताओ पैराबोला कन्वर्ट होने से क्या उसका लेटेस्ट सेक्टम अलग हो जाएगा? भाई लेटेस्ट अभी भी कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। यहां पे पंखा पता है क्या है, हमने थीटा यहां से लिया था, अब थीटा क्या होगा, ये बनाएगा थीटा, लगाओगे थीटा ये वाला, अरे बोलते तो है ना। तो मेरे बच्चे तो m हो जाएगा, वो कितना बन जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, मतलब m कितना आ गया, cot थीटा। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा 1/m, यही आएगा। इसमें पुट कर दो इस वाले एरिया में, 4a का स्क्वायर डिवाइड 6 टाइम्स ऑफ tan क्यूब, tan कितना है 1/m क्यूब, m गया ऊपर, तो कितना आ गया बेटा 4 चौक 16 a स्क्वायर m क्यूब अपॉन 16, तो कितना हो गया ये 8 a स्क्वायर m क्यूब बाय 3। ये हो गई बेटा आपकी ज्ञान वाली बात नंबर 3, सॉरी 4, ज्ञान वाली बात नंबर 4। हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो आप इजीली उसे निकाल सकते हो। ये दोनों रिजल्ट याद रखना मेरे बच्चे, फिर मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट भी क्या है मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हाँ बेटा, नहीं बोलो बोलो, नहीं बोलो, हाँ बेटा बहुत जल्दी याद नहीं आया।